I think it's that Bill Gates quote कि we underestimate ourselves in a decade and overestimate ourselves in a year. और वहाँ से मतलब मेरे को लगता है कि 10 years में हम बहुत कुछ कर लेते हैं और बहुत चेंज हो जाते हैं rather than जो 1 year में हमें लगता है कि हम पूरी दुनिया बदल देंगे. आई थिंक इट्स ट्रू एंड अगर मैं तेरे को सच बताऊं तो मैं इस चीज का मैं विक्टिम रह चुका हूँ कि 1 साल में पूरी दुनिया बदल दूंगा और वो आगे अगर हम देखते हैं उसको 5 साल या 10 साल में तो बहुत मुझे लगता है कि यार बहुत पॉपुलेशन है जो अपने आप को बहुत ही ओवर एस्टिमेट कर लेती है। मेरे को लगता है गोल्स से कि यार इस साल के तो गोल्स यही है, मुझे अचीव करना है एंड एक्स अमाउंट ऑफ ये करना है और वाई अमाउंट ऑफ ये करना है। और वो बहुत ही ओवरली एस्टिमेटेड हम लोग एक लाइफ के मोमेंट पे पहुंच जाते हैं कि यार ये तो कर ही लेंगे, बट we don't think rationally. We always forget one thing कि patience is the key to success. Patience is the key to reach your any goal in life. एंड पेशेंस के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस हमको बहुत चीज़ों से रूबरू जिसे कहते हैं कि कराता है, कि पेशेंस हमें फील कराता है, बिलीव कराता है कि हम एक चीज़ कर सकते हैं। तो जैसे पीछे हम अभी एपिसोड में बात कर रहे थे शिवम के साथ कि हम रील्स और 10 मिनट उसके अंदर हैं कि जहाँ पे 10 मिनट्स में आपको ग्रोसरी चाहिए या फूड चाहिए तो ऑलमोस्ट आ जाता है. तो इस पे आपको क्या लगता है कि वाई यू एज सक्षम और इवन पीपल इन जनरल डू स्ट्रगल विद पेशेंस? आप अपना टेक बताओ. यार me as a Saksham, I struggle with patience. I struggle with patience a lot because जैसे मैंने विक्टिम वाली बात करी पहले, तो मुझे लगता है कि मैं वो ओवर एस्टिमेशन का विक्टिम रह चुका हूँ कि पीछे, और अभी भी कभी कभी मैं विक्टिम हूँ उस चीज़ का कि मैं चीज़ों को गोल्स को ओवर एस्टिमेट कर लेता हूँ और अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेता हूँ कुछ चीज़ अचीव करने के लिए, बट मैं मतलब वो चीज़ भूल जाता हूँ कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, कि एक चीज़ पेशेंस से ही बिल्ड होती है। एंड समटाइम्स आई गेट पैनिक, ये क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ चीज़, और वो पैनिक से मुझे स्ट्रेस आता है। फिर वो स्ट्रेस से जो चीज़ें जो नॉर्मल पेस पे होनी चाहिए वो नहीं होती हैं। तो मेरा टेक इस पे यही है कि मैं कभी कभी मैं भी स्ट्रगल करता हूँ पेशेंस से, और मुझे लगता है कि पेशेंस एक मतलब वाई समटाइम्स वाई पे अगर जाएं मतलब इम्पेशेंट हो क्यों, मतलब क्यों नहीं पेशेंस अगर परस्यू करना है कि आपको चाहिए कि यार इस चीज़ के रिलेटेड में पेशेंस हो, फॉर एग्जांपल जिम जाने के लिए या किसी और मैं एग्जांपल समझ गया। हाँ एक्टिविटी के हाँ लिए, हाँ। तो डिफिकल्ट क्यों होता है? मैं पहले बताता हूँ कि मैं क्यों इम्पेशेंट होता हूँ चीज़ों को लेके। तो लेट्स से कि मैं अपना वर्क को लेकर इम्पेशेंट होता हूँ, अपने गोल्स को लेकर इम्पेशेंट हो जाता हूँ। तो इसके पीछे रीज़न ये होता है कि हम एक बहुत ही सोशल मीडिया के उस वर्ल्ड में है जहाँ पे लोग अपने आप को एक एज अ विनिंग पर्सनैलिटी पोर्ट्रे करते हैं कि दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, दे आर बीइंग हैप्पी, दे आर डूइंग दिस एंड दैट, एंड वो सोशल मीडिया का 1% पार्ट उनकी लाइफ का सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स ही है, कोई सैड मोमेंट, कोई कुछ मोमेंट नहीं होता। तो जब आप भी बीइंग ऑन सोशल मीडिया, तो जितना मर्ज़ी हम सोच लें कि यार ये तो हमें पता है कि असलियत क्या है इस चीज़ की, सोशल में रियल लाइफ़ की असलियत क्या है। लेकिन कहीं न कहीं कभी-कभी जाके समटाइम्स लगता है कि यार ही इज़ ओनली 26 एंड ही स्टिल डिड दिस मच थिंग्स। तो मतलब वही दूसरों को देखकर अपनी सिचुएशंस को उनके साथ कंपैरिज़न करना। तो जब वो कंपैरिज़न आ जाता है तो फिर वहाँ पे पेशेंस मेरा लूज़ होने लग जाता है कि यार मेरे को ये फटाफट करना है। फिर देन आई मेक अ गोल, और मैं अपने आप को ओवर एस्टिमेट करता हूँ कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा। तो मुझे लगता है कि वो कंपैरिज़न से शुरू होता है, जहाँ-जहाँ जो मुझे फिर उस पोज़ीशन पे ले जाता है जहाँ पे मैं इम्पेशेंट हो जाता हूँ चीज़ों को देख के। तो मेरे साथ ये सिनेरियो आता है, और दैट्स व्हाई आई गेट मतलब आई लूज़ माय पेशेंस समटाइम्स। और लाइक आई हैव बीन ऑनेस्ट, बहुत ब्लंटली मैं बोल रहा हूँ ये कि पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब राइट नाउ अभी भी कभी-कभी हो जाता है कि आई लूज़ माय पेशेंस एंड आई समटाइम्स आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग माय सेल्फ आल्सो कि क्यों नहीं हो रही मुझसे ये चीज़ें यार? क्या प्रॉब्लम है मेरे में? क्या मैं क्यों नहीं कर सकता वहाँ पे चीज़ें? तो मैं पेशेंस लूज़ कर लेता हूँ वैसे। तो मैं ये जानना चाहूँगा तेरे से कि कोई ऐसा मोमेंट लाइफ में अगर तू मुझे बताना चाहे कि जहाँ पे लाइक यू
व्हाई यू लूज़ पेशेंस, और अगर तू इम्पेशेंट है किसी चीज़ को लेके, कौन-सी चीज़ को लेके और क्यों है उस चीज़ को लेके? हुँ। मेरे को बचपन से मतलब घर वाले काफ़ी बोलते थे कि टिक के बैठने वाला बच्चा नहीं था मैं। बट आई थिंक अच्छा। ओवर टाइम आई थिंक मेरे को लगता है जितना मैं अपने आप को असेस करता हूँ, आई हैव बिकम वेरी पेशेंट। तो वेरी अर्ली ऑन मतलब आई स्टार्टेड टू अर्ली ऑन मतलब वो ये 18 की एज 17-18 की एज में आई स्टार्टेड टू लिसन टू पॉडकास्ट और फिर बुक्स पढ़नी शुरू करी। हुँ, तो मोस्टली सेल्फ हेल्प भी पढ़ी है, तो ज़्यादातर जिन लोगों की कहानियाँ सुनी है, जो सक्सेसफुल पीपल की स्टोरीज़ हैं, जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बायोग्राफीज़ या ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, उसमें मैंने तो ये देखा है कि मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम जब उस बुक को पढ़ रहे होते हैं कि अच्छा यार ये फर्स्ट पेज में ऐसा था, फिफ्थ पेज पे यहाँ पर पहुँच गया और 10th पेज तक यहाँ पहुँच गया। बट इवेंचुअली अगर उसको थोड़ा ज़ूम इन करके देखो तो साल होते हैं। वो 10 इयर्स के अंदर उसने कुछ ना कुछ किया होता है, 5 इयर्स के अंदर किया होता है और कुछ ने ऑब्वियसली उससे कम भी किया हुआ है। ऐसे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं जिन्होंने 1 ईयर और 2 ईयर और 3 इयर्स में भी चीज़ें काफ़ी स्केल अप कर दी हैं। तो जब मेरा वो फ्रेम आता है तो मेरे को लगता है कि इट वी हैव टाइम, मतलब क्यों क्यों जल्दी करनी है कि वी आर जस्ट 24। अभी बहुत टाइम पड़ा है यार, मतलब जितने जिन लोगों को मैं आइडलाइज करता हूँ वो जो चीज़ें कर रहे हैं आज, तो मैं एज से हमेशा कंपेयर करता हूँ, तो मेरे को हमेशा ना लोगों की एज जाननी होती है, कौन सी एज है। आई अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट कि अच्छा यार ये इस लेवल पे होके ये बातें कर रहे हैं कि इस एज में अच्छा ये ऐसी चीज़ें देख रहे हैं और इन इस लेवल पे पहुँचे। नॉट नेसेसरीली मेरे को भी उस लेवल पे उसी एज पे पहुँचना है, बट मेरे को है कि इट टेक्स टाइम। हमें फर्स्ट स्टेप आज लेना है, तो गैरी वी की एक कोट है, माइक्रो स्पीड मैक्रो पेशेंस। डे माइक्रो टू डे, स्पीड, डे टू मैक्रो डे, पेशेंस, डे टू डे, ओके। मंथ्स टू मंथ्स, वीक्स टू वीक्स में आपको फास्ट काम करना है। हर दिन उठ के कि अच्छा यार आज ये बट अगर उस चीज़ का रिजल्ट नहीं आ रहा तो पेशेंस, कुछ नहीं होता, इट टेक्स टाइम। हुँ। मैं कभी-कभी ये सोचता हूँ कि जैसे अभी ऐज की बात कर रहा था ना कि ऐज जानना होता है, ये वाला सेम फैक्टर सेम इसको मेरे को लगता है ये चुल रहा है मुझे भी कि लोगों की ऐज जाननी बहुत मैं मतलब मैं ब मुझे बहुत होता है कि यार ये इसकी ऐज क्या है? मैं इसको पता है मुझे कि ये कितनी ऐज में ऐसे कैसे पहुँचा? फिर जब वो बताता है लेट्स से कि वो मुझसे छोटा है ऐज में, फिर देन आई रियलाइज़ कि अब यहाँ पे इसकी जर्नी कैसे रही? तो यहाँ तक कैसे पहुँचा इतनी जल्दी? मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ फिर। बट वही तो अभी आप बोल रहे थे कि इट ऑल्सो स्ट्राइक्स कंपैरिजन वाला और वहाँ से इम्पेशेंट हो जाता है, तो हाँ, वो दोनों चीज़ें हो सकती है उस हाँ, हाँ, एज वाले। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अभी एक वही बात कर रहा हूँ कि वो कंपैरिज़न का मैं कैसे एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन आई थिंक कि मतलब मैं कैसे कंपेयर एक कभी-कभी कंपेयर करता हूँ अपने आप को इन चीज़ों से, लेकिन मैं जब उनको जानता हूँ ना तो मैं देन आई रियलाइज़ कि अ, जैसे अभी रीसेंट एग्ज़ाम्पल प्रथम का लेते हैं कि प्रथम न 18-19 से ही इज़ इंटू वीडियो एडिटिंग और वो स्कूल टाइम से ही वीडियो एडिटिंग्स में था। उसके बाद 18 से 17-18 से वो फुल टाइम उसने वीडियो एडिटिंग में शुरू किया उसने अपना काम 20 से करना। था एक्चुअली, 21 से तो उसने स्टार्ट किया। हाँ, उससे पहले कोविड के बाद से स्टार्ट किया ना उसने एडिटिंग। हाँ, नहीं उससे पहले वो जब घर पे फ्रीलांसिंग में वीडियो एडिट वो करता था वो। वो बाकी चीज़ें करता था, फ़ोटोग्राफ़ी, हाँ, वीडियोग्राफ़ी वो उस चीज़ों में, ओके हाँ, हाँ, तो मैक में था। 21 में तो उसके बाद वो इंटर्नशिप्स में गया था ना कि इंटर्नशिप्स में 20 उसने में उसने कोविड में देखा कि वो रिव्यू चैनल और उसके बाद वो हाँ, वो वहीं से या शुरू किया उसने। तो मैं जब उसकी जर्नी जब मैंने प्रथम की भी जर्नी सुनी ना तो मैं देन आई रियलाइज़्ड कि यार वो 24 जैसे अभी वो 24-25 का हुआ अभी है। तो 20 में था 2020-21 में शुरू किया तो 20 साल का होगा, 19-20 साल का। तो उसमें जब उसने शुरू किया, तो उसकी भी जो जर्नी थी वो 5 इयर्स की देखा जाए तो ऐसे 5 इयर्स की थी। आफ्टर फाइंडिंग हिज़ पैशन या आफ्टर फाइंडिंग हिज़ थिंग्स कि जो उसको या मज़ा आ रहा है करने में या उसको उसमें रिज़ल्ट्स दिख रहे हैं कि यार इसमें मैं चीज़ें बना सकता हूँ। मुझे लगता है कि वो भी उसने भी पेशेंस ही रखा था इस जहाँ तक एग्ज़ैक्टली। पहुँचने के वैसे लिए। ना हम जैसे ऐज की बात करते हैं, मेरे को लगता है मैं शायद ऐज से ज़्यादा मैं ये देखता हूँ कि जैसे आप बोल रहे हो 5 साल लगे उसको, तो मतलब वो ज़्यादा देखने में कि अच्छा यार इसने इस ऐज में स्टार्ट किया और वो जब करता रहा और आज इस साल है तो उसको टोटल में 10 इयर्स हुए हैं। तो अगर आज मैं कोई चीज़ शुरू कर रहा हूँ तो मेरे को अब आज मैं क्रिस विलियमसन, मतलब जिसको मैं ह्यूज, मतलब वो एक आइडलाइज़ेशन कर रहा हूँ अब हुँ, आजकल, मेरे को बहुत उसके व्यूज़ बहुत अच्छे लगते हैं। द वे ही राइट्स, तो वो मेरे को उसका मैंने न्यूज़लेटर वगैरह फ़ॉलो किया हुआ, तो द वे ही राइट्स, तो मैं सोचता हूँ कि यार एक बंदा बड़ा अच्छा है, मतलब मेरे को भी ऐसा पॉडकास्टर बनना है, मेरे को भी ये चीज़ें करनी है। बट
आई गॉट टू नो ही स्टार्टेड 7 years ago, और कह लो 3 या 4th ईयर में जाके उसको कुछ हुआ था, एंड नाउ वेरी सिटिंग इज एट 1060 एपिसोड्स, और मतलब हम अभी 50 में पहुंचे हैं। तो हम अभी 1000 में भी नहीं है, हम अभी 50 भी नहीं कवर किया, उसने 1060 कर लिया। तो फॉर 7 years जब तक मैं ना कर लूँ, जब तक मैं उतना टाइम दूसरों की जितना ना डाल दूँ इस चीज़ में, तब तक हाउ कैन आई जज कि यार ये सक्सेसफुल होने वाली है नहीं होने वाली। आई नो पीपल अराउंड वांट क्विक थिंग्स, और वो हमारे अंदर भी कभी कभी वो इंस्टिल कर देते हैं कि भाई तुम लगे हुए हो, कुछ बन तो रहा नहीं। मैं तो हमेशा सबको बोलता हूँ 100 तक देखते हैं। अभी तो उस दिन मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने उसको बोल दिया कि मैं कहा अभी तो वी आर जस्ट बेबी पॉडकास्ट। कहते कितने एपिसोड हो गए? मैं कहा 50। कहते ये बेबी होता है? मैं कहा मेरे लिए तो बेबी। मैं कहा जिसने हम लोग तो 1000 का सोच रहे हैं। हमने जब 1000 का सोच लिया तो ये तो बेबी है ना फिर सच्ची। तो लोगों के लिए वो भी इतना डिफरेंट आता है क्योंकि इतना इम्पेशेंट और इतनी क्विक हो गई है। और आई थिंक ठीक है, क्विक सक्सेस अच्छी भी होती है, शायद अच्छी भी लगे, बट मेरे को वो वाला कर्व बनाना रेदर देन ऐसे वाला कर्व बनाना। मेरे हिसाब से जो क्विक सक्सेस भी चीज़ें है ना, वो कम, मुझे लगता है कम होती है। जैसे लेट्स से कि मैं अभी पीछे एक ब्रांड के बारे में पढ़ रहा था, मिनिमलिस्ट के बारे में। तो उसके फाउंडर ने भी उसमें विद इन स्पैन ऑफ 4 to 5 इयर्स उन्होंने बहुत अच्छे वैल्यूएशन की कंपनी बना के उसको बेच दिया। मतलब वो लोग घर पे 1600 करोड़ लेके गए, 1600 आई थिंक 1500 करोड़ लेके गए हैं घर पे बेचने के बाद। तो 2 फाउंडर्स हैं, 700 करोड़ लेके गए हैं घर पे, एंड विद द स्पैन ऑफ 4 to 5 इयर्स मिनिमलिस्ट उन्होंने बनाया। तो मतलब इतनी बड़ी कंपनी बनाना इतने छोटे स्पैन में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अब इनसे पहले अगर इनका बैकग्राउंड्स देखा जाए, इन्होंने कहाँ पे काम किया है, इन्होंने कैसी चीज़ों को अप्रोच किया है, इन्होंने पहले इसके पहले कितने फेलियर, लेट्स से बोट का फाउंडर अमन। सो वो क्या कहते हैं, तो वो बताता होता है कि बोट स्टार्ट करने से पहले ना मैंने 3-4 कंपनीज इकट्ठे स्टार्ट कर ली थी 2-3 साल, और मैंने कहा था मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, लेकिन मैं वो इतना बुरी तरह फेल हुआ कि फिर मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मुझे फिर से चाहिए और मैं फिर से एक बार करना चाहता हूँ। मेरी वाइफ ने मेरे पे ट्रस्ट किया, तो मैंने शायद 40 इयर्स तक मैंने अपनी वाइफ फिर हंस के पैसे से घर चलता था, और जो मेरे पास पैसे आते थे वो मैं बिजनेस में लगा देता था ताकि और उसको स्केल कर सकूं और उसको प्रॉफिटेबल बना सकूं किसी तरह। तो वो जो एक्सपीरियंसेस उसके पीछे हैं, लेट्स से बोट अगले 2 साल में बहुत अच्छा बन गया, यूनिकॉर्न बन गया, 2 साल में यूनिकॉर्न बन गया, लेकिन जो पीछे जो एक्सपीरियंस था उसका फेलियर का, वो उसके बहुत उसने चीज़ों ने हेल्प करी है। Exactly. तो अगर अब यहाँ पे पेशेंस का रोल मैं सोच रहा होगा, तो पेशेंस कहाँ आता है? मुझे लगता है पेशेंस यहाँ आता है जब बिजनेस करके बंदा फेल हो गया, बंदे ने कहा कि यार मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं दोबारा जॉब कर लेता हूँ, बिजनेस मेरे लिए बना ही नहीं है। तो अमन उसने भी ऐसे ही किया, तो उसने भी दोबारा जॉब करी थी। फिर उसने एक जगह पे रियलाइज़ किया कि यार नहीं, मतलब मैं नहीं कर सकता जॉब, मैं बना ही नहीं हूँ इसके लिए। फिर उसने सब कुछ छोड़ के दोबारा रिस्क लेने का ट्राई किया। सो दैट वाज़ पेशेंस, कि उसने कहा कि कोई नहीं, कितनी देर हो जाएगा, मैं फिर से ट्राई करता हूँ, क्या ही हो जाएगा, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। आई थिंक वो पेशेंस से ज़्यादा परसिस्टेंट आ गया। मतलब आई थिंक दैट इज़ अनदर टॉपिक जो पूरा हो सकता है। पेशेंस जब ये चीज़ आती है कि जिस चीज़ पे आप वर्क कर रहे हो और आपको उससे फॉर एग्जांपल रिजल्ट नहीं मिल रहे अभी के लिए इन द शॉर्ट टर्म, तो आप फिर भी उसको कर रहे हो क्योंकि यू बिलीव इट विल टर्न आउट इनटू समथिंग। तो आई थिंक वो पेशेंस है, और उसमें भी परसिस्टेंस है कि आप लगे हुए हो। बट पेशेंस ओवरऑल है कि इट टेक्स टाइम टू बिल्ड सम बिजनेस। फॉर बिल्कुल, एग्जांपल बिल्कुल। इतने बड़े बड़े बिजनेस है, टाटा जियो, लोग कहते हैं कि यार दे आर लाइक जनरेशनल बिजनेसेस, कि कितनी जनरेशन है स्टार्ट हुआ और पास ऑन हुआ। तो और लोग नए बिजनेसेस को देख के जज करते हैं कि यार ये तो जनरेशन, भाई वो 10 पीढ़ियों बाद, मतलब थोड़ी देर बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद फिर जाके पता लगेगा। और ऑब्वियसली वो भी कुछ चीज़ें अब डिफरेंट है बिकॉज थिंग्स आर सो क्विक कि ट्रेंड्स चेंज होते हैं, बिजनेस चेंज होते हैं। अगर कोई आज कुछ बनाने लगा है, शायद वो रही ना चीज़ तो वो चेंज हो जाएगा। आई थिंक वो एक अलग टेंजेंट है। बट पेशेंस को पेशेंस करियर वाइज अगर आप अब जैसे ये बात कर रहे हो, तो करियर में पेशेंस आपके हिसाब से यही होगा कि बंदा अगर जॉब कर रहा है उसके लिए पेशेंस क्या होगा? डिपेंड करता है किस तरह की जॉब कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा उसके अंदर और डीप डाउन जाए, लेट्स से कि एक कंपनी में बंदा सेल्समैन है एंड कोल्ड कॉल्स करता है, राइट? तो उसके लिए पेशेंस ये डिफाइन करेगा कि जो नए नए कोल्ड कॉल में आया, तो उसकी पहले 100 कॉल्स कन्वर्ट नहीं होने वाली, बट ही नीड्स टू ट्राई अगेन, ही नीड्स टू ट्राई अगेन, अपने आप को नीचे, अपने आप को वो करके अपने आप को
छोटा फ़ील कराने की जगह उसको ट्राई करना चाहिए और कि यार यहाँ पे मैंने क्या गलती करी, यहाँ पे मैंने क्या गलती करी, ये कॉल पे मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे फिर ट्राई करना चाहिए करने का। सो दैट्स हाउ पेशेंस इनके लिए काम होगा, यहाँ पे काम होगा जो जॉब कर रहा है नॉर्मल। हुँ, बिकॉज़ एट वन टाइम जब उसकी एक कॉल कन्वर्ट होगी, देन ही विल रियलाइज़ कि यार जो पीछे कितने मैंने 100 कॉल्स करी तो उसकी मेहनत थी ये एक कॉल कन्वर्ट होने में और ये पहली बारी कॉल पे कन्वर्ट हो गई, मेरे को उसको फ़ॉलो अप भी नहीं लेना पड़ा यहाँ पे। तो यहाँ पे पेशेंस काम करता है। लेट्स से कि कोई बंदा कोडर है एंड ही इज़ कोडिंग बट ही रियलाइज़ेज़ कि यार मैं कोड कर रहा हूँ, मेरे को लेकिन मुझे कोड करने में बहुत टाइम लगता है या मुझे कि मेरा कोड सही नहीं होता, मैं हमेशा कुछ को ना कुछ गलती इस मोमेंट में कर देता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। सो पेशेंस यहाँ पे ये है कि लगे रहना ज़रूरी है, कोड करते रहना ज़रूरी है, तभी तेरी स्पीड बनेगी, तभी तू आगे जाएगा और तभी अगर तू शिद्दत से लगा हुआ है चीज़ करने में, सो दैट्स अ रोल पेशेंस वहाँ पे प्ले करते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बट ये जॉब से रिलेटेड नहीं है, ये थोड़ा-सा डिफरेंट है एग्ज़ाम्पल। 1930s में एक बंदा था, बंदे का नाम था चेस्टर। वो बंदा ने एक मशीन बनाई, मशीन क्या करती थी कि अगर आप मशीन में एक पेज डालो और उसको तो वो उस पेज का डाटा कॉपी करके दूसरे पेज पे बिल्कुल सिमिलर निकाल देती थी। बेसिकली फ़ोटोकॉपी मशीन बनाई थी उसने। तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के पास गया, कंपनीज़ ने बोला कि यार ये तो मार्केट की ज़रूरत ही नहीं है। हमें क्यों सेम पेज पेज चाहिए होगा फ़ोटोकॉपी करके, हमें क्या ही चाहिए, फ़ोटोस्टैट क्यों चाहिए होगा हमारे को? हुँ, तो वो लगा रहा। उस 1930 से लेके 1945 तक मतलब उसको 15 से 18 साल लगे, थोड़े बहुत कंसाइनमेंट मिले, थोड़ा बहुत कुछ मिला लेकिन स्टिल अपनी पर्सनल सेविंग्स लगाता, साथ काम करता था थोड़ा, साथ इसमें लगा रहता था और इसको इम्प्रूव करता रहता था मशीन को, मैं मशीनरी को और क्या कर सकता हूँ। पेटेंट किया इसने आई थिंक मशीन को। उसके बाद 1945 के करीब या 48 के करीब एक कंपनी को उसने ये मशीन कंपनी को बड़ी पसंद आई। कंपनी ने कहा कि हम तेरी मशीन हम बनाएँगे आगे, तो हमें यूज़ करते हैं। कंपनी का नाम था ज़ेरॉक्स और वो वहाँ से ज़ेरॉक्स के जब ज़ेरॉक्स मार्केट में लेके उसको उतरा ब्रांडिंग के साथ, थोड़ा-सा उसको इम्प्रूव किया, तो उस प्रोडक्ट से ज़ेरॉक्स अगले आने वाले कुछ सालों में बिलियन डॉलर कंपनी टच हो गया। और वो एक असली इनका स्केलर जो होता है ना वो स्केलिंग यूनिट नहीं अ, एक स्केलिंग इंग्रीडिएंट जिसको कहते हैं कि यहाँ से इनका ग्रोथ होनी शुरू होगी। दैट वाज़ ज़ेरॉक्स का इन्फेक्शन पॉइंट। हाँ दैट वाज़ ज़ेरॉक्स का वो पॉइंट। तो वो बंदा उसके बाद बस जैसे उसने किया 1 साल बाद वो मिलियनेयर बन गया। बट उसको 16 साल लग गए उसमें। हुँ, लेकिन तो ये होता है पेशेंस कि हुँ, आप अपने आइडिया में आपको पता है आपका आइडिया कहीं न कहीं चल सकता है, ये मार्केट की नीड हो सकती है। तो मुझे लगे रहना है जो मर्ज़ी हो जाए। तो अपने साथ अपना आप घर का खर्चा निकालने के लिए, अपना खर्चा निकालने के लिए ही यूज्ड टू डू वर्क डिफरेंटली वर्क करता था, कुछ अपनी ऑफ़िस में जॉब करता था, साथ अपनी मशीन पे काम करता था और बार-बार इन्वेस्टर्स के पास, कंपनीज़ के पास जा के लोगों को ये चीज़ के दिखाता था कि जी ये ऐसे मशीन करती है, इसका ये है। तो कुछ छोटे-मोटे लोगों ने ले भी लिया एक बारी, लेकिन बड़ा कंसाइनमेंट उसको ज़ेरॉक्स ने दिया था। वहाँ से उसको पेटेंट करा के ज़ेरॉक्स ने फिर उसको रॉयल्टी देना शुरू किया और फिर ज़ेरॉक्स ने उसको क्रिएट करना शुरू किया। सो दैट्स द पावर ऑफ पेशेंस यहाँ पे। तो मैं बहुत लोगों के साथ ना जैसे रिसेंटली मेरी किसी से बात हो रही थी और मेरे सर्कल में कोई भी है, तू भी है तो तू भी ये चीज़ सोचेगा कि मैं हमेशा उस पॉइंट पे रहता हूँ कि इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग आप वो चीज़ कर सकते हो। पेशेंस चाहिए होगा आपको और आपको साइड बाय साइड इम्प्रूव करके आप वो कर सकते हो। तो लोग बहुत लोग कहीं जगह पे लोग एग्री करते हैं, कहीं जगह पे लोग एग्री नहीं करते, बट मैं बहुत ही कॉमन स्टैंस पे हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि ही वाज़ पैशनेट अबाउट दिस। वो साथ-साथ जॉब करता था और कुछ और चीज़ें, साथ-साथ ये करता था और वो पेशेंस उसने रखा अपने में और वो पेशेंसली, परसिस्टेंटली वो बिल्ड करता रहा उसको और फिर एक दिन आया जहाँ पे उसकी प्रोडक्ट एकदम से मार्केट में फटा एंड ही बिकेम बिलियनियर इन दैट डेकेड। तो ये एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है मुझे जो पेशेंस के साथ मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हमें पेशेंस में देखने को मिलते हैं। बट मुझे एक ये भी चीज़ लगती है कि आज के टाइम में पेशेंस जैसे कम हो ही रही है और उसके पीछे रीज़न ये है कि बड़े-बड़े कंपनीज़ या जो लोग कह लो लेट्स से कि अगर मैट्रिक बंदा रखता है कि हम मिलियनेयर बनना चाहते हैं या हम अमीर होना चाहते हैं कोई कंपनी के साथ और हम कंपनी को, तो 15 साल वाला पेशेंस खत्म हो गया मेरे को लगता है लोगों में। मुझे आज ऐसा लगता है कि वो पेशेंस खत्म हो गया इतने लोग एक बंदा कि 15 साल ही मेहनत कर रहा है, वो छोड़ देगा बीच में आई फ़ील। वो कुछ ना कुछ और चीज़ शुरू करने लग जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे ये एग्ज़ाम्पल आई थिंक आई डोंट नो मे बी बना पाए कोई कि ना बना पाए। तो
मेरे मतलब इस रिगार्डिंग व्यूज़ ये हैं पेशेंस में। बट आई थिंक बैलेंस की भी बहुत ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ों में आप इतने पेशेंट रहो और आई फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब एक टाइम पे आके खुद को भी थोड़ा जज करना चाहिए कि इज़ इट रियली वर्किंग और नॉट, और शुड आई हैव टू चेंज समथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अगर 100 एपिसोड्स पे पहुँच जाते हैं एंड दैट इज़ अ गुड नंबर, ठीक है? पर अब वहाँ पे भी सिमिलर रिज़ल्ट्स हों तो वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, और वहाँ पे आप सिर्फ पेशेंस पे नहीं रिलाई कर सकते, नहीं भाई अभी 200 पे जाके ठीक होएगा। नहीं भाई, हम गलत कर रहे हैं कुछ। तो आई थिंक वो दोनों चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंस के साथ यू हैव टू एट अ पॉइंट नॉट, मतलब वो सबका सब्जेक्टिव हो सकता है कितनी आप मेहनत डाल रहे हो किसी चीज़ में अंदर, कि 2 साल तक आपने एक चीज़ करी, 3 साल तक आपने एक चीज़ करी, यार इज़ इट वर्किंग रियली? क्योंकि वो चीज़ में पिवट करने को मिलता है कि या तो आप उसको बेटर कर सकते हो या इट्स टाइम टू लीव, बिकॉज़ मे बी इट्स नॉट वर्किंग, मे बी इट्स नॉट, मतलब उसके लिए ढीठ होना भी कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा किसी बंदे के लिए। तो मेरे को लगता है कि दोनों एस्पेक्ट्स होने चाहिए, वो बैलेंस एक होना चाहिए कि एक टाइम पे आके जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वहाँ पे अब जैसे पेशेंस से रिलेटेड एक और जैसे टॉपिक टच हो सकता है काफ़ी, और इसके ऊपर भी होता है, मतलब मैं कभी-कभी फ़ील करता हूँ कि व्हेन समवन इज़ टू पेशेंट तो वो लेज़ीनेस की तरफ भी चल जाता है कि हाँ, अच्छा यार अभी तो हम 50 एपिसोड्स पे ही हैं, 100 पे जाके कुछ होना है या फिर 200 पे जाके कुछ होना है, तो लेट इट बी मैन, मतलब मैं इस पे आज मेहनत क्यों करूँ? बट वो वही माइक्रो स्पीड और मैक्रो पेशेंस होनी चाहिए कि लेज़ीनेस भी ना आए उसमें पूरी, और वो हर दिन उसमें एफर्ट्स भी डलें। तो आई थिंक बोथ पार्ट्स वही है, एक बैलेंस हर एक चीज़ में आ जाता है कहीं न कहीं कि रिसेंटली आई हैव कम टू रियलाइज़, और जब मैं ऐसे स्टोरीज़ भी पढ़ता हूँ लोगों की, लाइफ़ इज़ वेरी ग्रे, तो आपको फिगर आउट करना है। अब बहुत सारे लोग शायद उनके टिपिंग पॉइंट 2 इयर्स हो, कुछ लोगों का टिपिंग पॉइंट 16 इयर्स हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पर इट्स अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ कि यार मैं शायद नहीं दे सकता इसके आगे यहाँ पर, अब मेरे को कुछ और करना पड़ेगा। मे बी इट वाज़ फॉर हिम, मे बी इट वाज़ नॉट। हुँ। अ, मुझे लगता है कि जो बैलेंस वाली बात है ना, वो एक मेरे हिसाब से एक पेशेंस का आई थिंक पार्ट एंड पार्सल ही कह सकते हैं, पार्ट ही कह सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन कि लेट्स से अब ये चेस्टर की स्टोरी मैं बता रहा हूँ। तो अब उसको पता लग गया कि मार्केट में ये चीज़ नहीं चल रही है, कि कुछ इसको कमी पता लगी कि यार ये मेरी मशीन ये अच्छे से नहीं कर पा रही है, या ये फ़ास्ट नहीं कर पा रही है, या लेट्स से एक्स-वाई-ज़ेड थिंग्स हैं, जो उसने 1 डेढ़ साल पूरा और बहुत लोगों ने उसको सेम चीज़ बोली। तो वहाँ पे पेशेंस मतलब वहाँ पे पेशेंस ये रोल प्ले करेगा बैलेंस से ज़्यादा, कि या तो मैं छोड़ दूँ, ठीक है, कुछ और प्रोजेक्ट पे काम करूँ, या मैं देखूँ प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन निकाल लूँ, अपने प्रोडक्ट में उसका सॉल्यूशन डालूँ और फिर इसको मार्केट में लेके जाऊँ। तो ये पेशेंस की जर्नी ही है एक, जो बैलेंस बनाकर कर रहा है, वो मेरे हिसाब से उसका पार्ट ही है कि बैलेंस से ज़्यादा, कि पेशेंस ही है ये कि भाई अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, लेट्स से हम 100th एपिसोड पे पहुँचे एंड वी स्टिल हैव सिमिलर रिजल्ट्स, तो वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, वी नीड टू फाइंड कि हम क्या रॉन्ग कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के साथ, S2F के साथ क्या रॉन्ग हो रहा है हमारा, हम क्या चीज़ें और क्यों नहीं बढ़िया कर पा रहे, क्या रीज़न है इसके पीछे, हमको एक बार फिर उसके फिर से कंसिडर करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाट वही कि या तो छोड़ दें या इसको इम्प्रूव करके फिर मार्केट में उतरें, फिर देखें 20 एपिसोड के बाद क्या रिज़ल्ट आ रहा है। नहीं आ रहा है फिर इसको चेंज करें, तो दैट्स व्हाट पेशेंस इज़। आई थिंक अब हम भी इस पॉडकास्ट को सक्सेसफुल पॉडकास्ट की तरफ लेके जाने के लिए एक पेशेंस की जर्नी पे चल रहे हैं, और वो जर्नी में बहुत थिंग्स आएँगे जहाँ पे हमें पिवट करना पड़ेगा पॉइंट, कि ये पॉइंट नहीं चल रहा है यार, ये डेड एंड रोड है, यहाँ नहीं पता लग रहा है, तो इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं। फिर आगे 30-40 एपिसोड के बाद लगा ये भी नहीं चल रहा है, थोड़ा-सा ठीक हुआ, इसको और चेंज करके देखते हैं। तो आई थिंक वो पेशेंस का ही पार्ट है मेरे हिसाब से। पार्ट तो है ही, बट पेशेंस का पार्ट से ज़्यादा है कि वो तो पेशेंस के अंदर वैसे ही, अब अगर जैसे हम 50 तक भी पहुंचने की बात देखें तो ऐसा तो नहीं है कि हम ज़ीरो से हमने अभी तक चेंजेस नहीं लाए, हाँ, बहुत बिल्कुल। सारे चेंजेस लाए, तो मतलब वो तो चलता ही रहेगा। वही है ना, आपका पेशेंस तो लॉन्ग टर्म के लिए है कि ओवरव्यू में क्या हो रहा है। अगर एक साल में फॉर एग्जांपल 28 एपिसोड गए हैं अराउंड, तो फिर तो क्या ये 28 एपिसोड आपका क्या डिटरमाइन कर रहा है रैदर देन वन एपिसोड क्या डिटरमाइन कर रहा है, वो 1 वर्सेस 28 की मतलब बात करें। पेशेंस है ना वैसे, मतलब अब जैसे मेरे को लगता है इसमें कहीं ना कहीं डिसिप्लिन का भी बहुत रोल होता है कि वो एक चीज़ बन गई है कि भाई करना ही करना है, कि अगर फॉर एग्जांपल एक अपने आप को डेडलाइन दे दी कि यार डालना ही डालना है, तो
रिजल्ट नहीं देखना जब, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब लगता है जैसे मोटिवेशन और डिसिप्लिन की भी कभी कभी लोग बात करते हैं, तो डिसिप्लिन इज आपको शो अप करना है, चाहे आपका अच्छा मूड हो चाहे गंदा हो, आज मन था पॉडकास्ट करने का नहीं था, आपको यहाँ पर बैठना है और जस्ट रिकॉर्ड एंड गिव योर बेस्ट जितना आप दे सकते हो, वो आप करते रहो ओवर टाइम ओवर टाइम ओवर टाइम, वो पेशेंस के साथ डिसिप्लिन मैच करके मतलब एक्सेप्शनल रिजल्ट्स मेजरली आते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। और डिसिप्लिन वही मोटिवेशन आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मैक्सिमम मोटिवेशन आपको एक जगह पे ला सकती है कि यार एपिसोड से जैसे हम 4 बारी हम मोटिवेट होके 4 एपिसोड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जितने हमने एपिसोड्स किए हैं, अभी 46 एपिसोड्स कर लिए 4 एपिसोड के बाद आप लोगों ने। उसमें मोटिवेशन नहीं, उसमें डिसिप्लिन आपके साथ काम करेगा। वो डिसिप्लिन आपके साथ वही काम करेगा, आपको कुछ भी है, आपको कुछ चीज़ इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन कि यार जब डिसाइड हुआ करना है तो करना है यार। सीधी-सी बात है। कभी-कभी इसमें नहीं हो पाता, मैं वो भी समझता हूँ, लेकिन जब करना है तब करना ही है। दैट्स व्हाट डिसिप्लिन इज़। और डिसिप्लिन मतलब मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगती है बंदे की, और वो ये बोलता है कि ह और बोरिंग लोग कहते हैं कि लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, मोनोटोनस हो गई है, तो मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी में। बट मुझे लगता है, और मैंने एक किसी का कोट भी पढ़ा था ये, कि जो बोरिंग लाइफ ही है, वही आपको बेस्ट रिज़ल्ट्स लाके देती है अपनी फ्यूचर लाइफ में। कि बोरिंग लाइफ ही है, तो बोरिंग लाइफ अब क्या होता है, मोनोटोनस लाइफ, बोरिंग लाइफ, कि हम रोज़ यार सुबह उठ के वही मैं 7 बजे जिम चला जाता हूँ। वही मैं यार 9:30 बजे आके ब्रेकफ़ास्ट कर लेता हूँ, 10 बजे ऑफ़िस चला जाता हूँ, शाम को 7-8 बजे ऑफ़िस से आता हूँ। वही ऑफिस में वही काम होते हैं, ऑफिस से आके फिर मैं 8 बजे डिनर करता हूँ, 9 बजे फिर आके सो जाता हूँ। यही मेरी लाइफ बन गई है यार, इसमें तो बहुत मोनोटोनस हो गई है। डिसिप्लिन के साथ लाइफ को हमने पूरा जोड़ा हुआ है, बट मोनोटोनस हो गई लाइफ, तो बोर हो जाता है बंदा। लेकिन यही बोरिंग लाइफ अब इसको रोज़-रोज़ करते-करते 1 साल के बाद, अब मैं 1 साल का जिम मैंने किया हुआ है, तो आई विल बी अ डिफरेंट गाय। 1 साल का मैंने काम किया हुआ है, मैंने स्टडी किया हुआ है 1 साल का, मैंने कुछ अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में 1 साल काम किया। आई विल बी अ डिफरेंट गाय। 1 साल हमने पॉडकास्ट पे दिया लगातार। तो वही बोरिंग चीज़ें ही आपको सक्सेसफुल बनाती हैं लॉन्ग रन में। मुझे भी ऐसा लगता है ये चीज़ आई का। थिंक ज़रूरी नहीं है ये बात, अगर इसको मैं काउंटर करूँ ना तो हुँ, हुँ, हुँ। अगर किसी बंदे को फॉर एग्जांपल कोई 20s में है बच्चा, ठीक है? तो ही वांट्स टू, उसको लग रहा है यार सुबह मैं जॉब कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, यार कितना बोरिंग है। ही सेज़ कि यार छोड़, मैं ट्रैवल करना शुरू कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, या मैं बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, हुँ, मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ। अपनी उसको तोड़ देता है, जो उसका रूटीन बना होता है, और उससे उसको किक मिलती है कि यार हुँ। वाओ! यार अब मज़ा आ रहा है। यार कल मैं कहीं था, आज मैं कहीं घूम रहा हुँ, हूँ, हुँ, आज हुँ, मैं हुँ, ट्रैवल हुँ। कर रहा हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है? उसको उसकी किक मिल रही है। एंड वन डे आउट इन मे बी 28 और 38 ही रियलाइजेस कि नहीं था यार, ये वर्क नहीं किया, मतलब रूटीन पे शिफ्ट करना चाहिए था। तो मेरे को लगता है पेशेंस वहाँ पे आती है कि ठीक है यार 38 पे जाके भी मैं कहूँगा कि फिर से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आई थिंक ये जो एडवाइसेस होती है ना, कुछ जो मेजरली मैं ना थोड़ा सा अब जितना हम पॉडकास्ट भी करते हैं और जब मैं कुछ अब कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि हर एक चीज़ सब पे एप्लीकेबल नहीं होती, हर एक के साथ वो स्टार होता है, तो और वो स्टार को समझना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ कोई कोट पढ़ के कहता है यार अच्छा मेरे को ये कोट पसंद आ गई एंड आई हैव टू लिव बाय इट, बट आर यू लाइक रियली विलिंग टू, अगर मैं नहीं, मेरे को पसंद कि हर दिन सुबह उठ के यार वो मोनोटोनस लाइफ जीनी है, तो मैं नहीं करूँगा, मैं सुबह उठ के कुछ और करूँगा और उससे भी मैं सक्सेस बना सकता हूँ। मतलब ज़रूरी नहीं है किसी ने एक वे बताया तो उसी पे चल के आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो ये चीज़ एक मेरे को लगती है कि देयर इज़ वेरी मच ग्रे एरिया, और आपको अपने आप को टैप करके उससे ज़्यादा कनेक्ट करना चाहिए, और उस लाइफ में आपको थोड़ा पेशेंस होना चाहिए कि मतलब वही है, फिर वहाँ पर सब आ जाता है कि यार 28 में आपको सेटल होना है, ये होना है। फिर मतलब वहाँ पर लोगों को होता है कि यार अच्छा फैमिली भी बनानी होती है, शादी भी करनी है, बट ऐसा भी है कि बहुत सारे लोगों ने कुछ कर आके, अब जैसे वी हैव एग्जांपल्स ऑफ KFC एंड मैकडॉनल्ड्स, जिन्होंने सक्सेस ही 70 पे पाई है, तो क्या आपको ज़रूरी है कि 28 या 30 पे ही कुछ उखाड़ना लाइफ में? तो आई थिंक पेशेंस इसमें भी आता है कि जस्ट डू व्हाट यू लव एंड यू व्हाट यू वांट टू डू, और वो आपको रिग्रेट नहीं करेगा बाद में। आपको लग रहा है कि आज यार मेरे को जंप लेनी है किसी चीज़ में, आपने वो लिया, और फिर आप पेशेंट इस वे से हो कि जो मेरे को एक्चुअली में आउटकम गोल चाहिए, वे नहीं गोल चाहिए, वो मैं किसी और वे से फिर फॉर एग्जांपल 10 इयर्स बाद या 5 इयर्स बाद स्टार्ट करूँगा उससे। अब मैं बोरिंग वाली चीज़ का एक
मतलब एक चीज़ पूछना चाहूँगा तेरे से, लेट्स से कि मोनोटोनस ज़िंदगी बिल्कुल हो गई है, बंदा कहता है कुछ मेरे को चाहिए एंड ही लाइक्स टू ट्रैवल, तो कहता है कि चल मैं ट्रैवल व्लॉगर बन जाता हूँ, रोज़ रोज़ नई नई जगह ट्रैवल करूँगा, देखूंगा, मज़ा आएगा मुझे ये ज़िंदगी में। तो उसको वो तो लेट्स से कि वो करते करते उसको पैशन भी मिल जाता है कि मुझे सच में मज़ा आता है ये चीज़ करने में, एंड ही डज दैट फॉर 5 to 8 years, लेट्स से। उसके बाद वो ही चेंजेस समथिंग या कुछ जो भी उसका एक्सवाइजी करता है वो। अब ये 5 साल में अगर उसको रोज़ वीडियो एडिट करके डालना है या अपने व्लॉग्स को एडिट करके यूट्यूब पे उस पे करना है, ही लव्स द पार्ट जहाँ उसको मिल रहा है ट्रैवल करने का। उसके लिए जो बोरिंग पार्ट है वो ये है कि यार मेरे को बाकी इसको वीडियो को एडिट करके डालना है। तो ये एक टाइम के बाद ये पार्ट मोनोटोनस हो जाता है। ये आफ्टर मैथ है ना? आफ्टर में नहीं आता। आफ्टर मैथ ऑफ व्हाट यू वांट टू परस्यू है ना वो तो। मैं वही बता रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैं पहले रिलेट करना चाहता हूँ जिस चीज़ से, कि अगर आप चाहे पैशन फ़ॉलो कर रहे हो, चाहे आप अपने काम का कोई अपना पैशन बना रहे हो या कोई काम आप अच्छे स्किल सीख रहे हो, तो उसके बाद आप जब ये चीज़ पे आते हो कि लेट्स से कि मुझे पता लगे मेरा पैशन है ट्रैवल करना, तो अब यही चीज़ को मैं दिखाता हूँ लोगों को, ताकि अगर मैं इससे ट्रैवलिंग से मैं पैसे कमा सकूँ, तो इससे बढ़िया चीज़ मेरे लिए कोई नहीं है। उसका मोनोटोनस इफ़ेक्ट या उसका आफ्टर मैथ ये है कि यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू सी कि लोग दूसरे ट्रैवल व्लॉगर्स क्या कर रहे हैं, उसकी तरह मुझे करना पड़ेगा या उससे मुझे कुछ और अच्छा करना पड़ेगा। ये ज़रूरी तो नहीं। मतलब लेट्स से कि अगर आप नया-नया स्टार्ट कर रहे हो मेरे हिसाब से, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जब नया-नया स्टार्ट कर रहे हो तो आप व्लॉग कर रहे हो। लेट्स से कि आप देखते हो कि ये दूसरा व्लॉग ऐसे कर रहे हो, तो कुछ आइडिया लेने के लिए कि मैं और इस यूनिक कैसे कर सकता हूँ, मैं और अच्छा कैसे कर सकता नहीं, हूँ। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं अब इसमें 2 पार्ट ले लेते हैं, ठीक है? एक बंदा होता है कि जो ट्राई कर रहा है चीज़ों को करने का एंड ही इज़ हिमसेल्फ बीइंग हिम, वही पार्ट पे चलते हैं जो जिस पे कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है जो। और वो अपने आप को ट्रैवलिंग व्लॉगिंग दिखा रहा है डिफरेंटली, वो जा रहा है लोगों के पास। आके उसको पता है कि अब रात को भाई मुझे अब ये जो व्लॉग बनाया है इसको एडिट करना है। इस टाइम पे मुझे ये एडिट करके डालना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर ये चीज़ इसकी मोनोटोनस बन जाएगी क्योंकि इसको ये तो करनी ही करनी है, ये पैसे कमाने हैं, ये तो करना ही पड़ेगा। तो दैट्स व्हाट बोरिंगनेस ये कम्स इन। आगे किसी और को दे देगा तो? ऑब्वियसली दे सकता है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। उसके बाद किसी और को दे देगा, किसी और को गाइड करना होगा। फिर उसको 1, 2, 3, 4 बार, 5 बार गाइड करेगा, वो बोरिंगनेस आने लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये हर तो एक फिर सेंस में पॉइंट प्रूव करने के लिए तो ऐसे तो सब कुछ ही, फिर तो ट्रैवल भी बोरिंग हो जाएगा उसके लिए, वो 4-5-6 बार ही करेगा। अगर आप बार-बार कहीं-कहीं जाने लगोगे तो वो भी आपके लिए मोनोटोनस ही हो जाएगा, ऐसे तो कहूँ तो। लेट्स से कि वो मतलब, और ये एक फैक्ट है, ये मोनोटोनस हो जाता है इस चीज़ पे कि जो जितने लोग ट्रैवलिंग करते हैं उसके बाद, कि लेट्स से कि बीच पे जाना लोग पसंद करते हैं। अब मेरे को दुनिया के हर बीच घूमने हैं। एंड ऑफ द डे बीच पे क्या है? पानी है, सैंड है, खत्म बस बात। लेट्स से मैं बहुत वो एग्जांपल ले रहा हूँ। लेकिन ये पार्ट है कि यार अब अगर मेरे को डिफरेंट थिंग एक्सप्लोर करनी है जाके, डिफरेंट बीचेज़ या कुछ एक्सप्लोर करने जाके, तो वो एक टाइम के बाद बंदा सोचता है कि मैं और उसको हमेशा एक बंदे को हिट तो चाहिए ना कि मैं और नया क्या कर सकता हूँ। तो वो स्केल भी होता है कभी-कभी नया सोच के, और कभी-कभी मुझे लगता है वो ऐसा भी होता है कि इस टाइम के बाद कि यार अब मुझे डिसिप्लिन मतलब है कि मुझे ये चीज़ करनी तो है ही है यार, मेरे को एडिट करना है, मेरे को लोगों को वो बताना है। तो वो एक डिसिप्लिन वहाँ पे भी आता है चीज़ को, जो ये तो थोड़ा-सा वैसे बोरिंगनेस होने जो लग ये जो जाता है। दूसरी चीज़ है, ये तो मतलब आपने वैसे वो करी है कि मतलब अब चलो हम एक ही बंदे का एग्जांपल ले रहे हैं जो हुँ, ट्रैवल करके व्लॉग भी करना चाह रहा है। हुँ। जिसको ट्रैवल करना है, जितने मेजर लोग हैं वो कुछ तो सिर्फ ट्रैवल करने के लिए कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, हुँ, वो हुँ, हुँ। व्लॉग कर ही नहीं रहे, तो वो हुँ, हुँ, अपना हुँ। पार्ट एंजॉय कर रहे हैं ट्रैवल का। हुँ, 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 हुँ। जो व्लॉग कर रहा है वो कल को आगे उसको किसी और को एडिट करने को दे हुँ, रहा है हुँ, हुँ। क्योंकि उसको वो पसंद नहीं है, तो हुँ, वो हुँ, किसी और हुँ। को दे रहा है, वो अपना ट्रैवल एंजॉय कर रहा है। और ट्रैवल एंजॉय मेजर पीपल के लिए जो जितना मैं समझता हूँ वो ये होता है कि उनको दूसरी जगहों पे जाना और उनका कल्चर समझना और हुँ। वहाँ पर क्या चीज़ें डिफरेंट है वो करने में मज़ा आता है। तो आई थिंक वो चीज़ इतनी बोरिंग नहीं होती क्योंकि वर्ल्ड बहुत बड़ा है। आप और रेगुलर थोड़ा ना आप ट्रैवल कर रहे हो। रेगुलर मैं कह रहा हूँ कि मतलब रोज़-रोज़ ट्रैवल कर रहे हो। मैं वो उस होगा तरह भी से नहीं बता रहा हूँ। पॉसिबल, हाँ, मैं मतलब उस बॉडी सेंस में बोल भी रहा हूँ रेस्ट करती है, कि ये सब होगा। लेट्स से कि आप महीने में 1 बार ट्रैवल कर रहे हो और कुछ कोई हफ्ते में 1 बार ट्रैवल कर रहा है, हुँ, व्लॉग करने के लिए, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर एक बंदा किसी को आगे देगा कि यार मैं अब इससे इतने पैसे कमा रहा हूँ कि मैं आगे बंदा रख के एडिट को दे सकता हूँ। तो लेट्स से वो 100 व्लॉग्स या 50 व्लॉग्स का वो टारगेट है। वो 50 व्लॉग में भी 10th व्लॉग के बाद एडिट करता है, वो 40 व्लॉग के लिए बोर होगा ही होगा। पर उसको पेशेंसली डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा कि तभी इतने पैसे इकट्ठे होंगे ताकि वो आगे किसी को दे सके। दैट्स व्हाट बोरिंगनेस पार्ट कम्स, जो हमेशा नहीं रहता, बट इस पार्ट अपने इस गोल तक पहुंचना रहता है कि एक बंदा हायर करके रखना है कि हुँ। ताकि मैं और चीज़ों पे फोकस कर सकूँ। मुझे ये पार्ट पसंद नहीं है करना।
बस ये मतलब मेरे हिसाब से मैं ये चीज़ का बोरिंगनेस का पार्ट कह रहा हूँ कि ये मोनोटोनस हो जाता है। लेट्स से 50 व्लॉग्स का मोनोटोनस पार्ट है जिसमें लोग छोड़ देते हैं बीच में कभी करना, या कभी लोगों को होता है कि यार कंटेंट क्रिएशन भी सेम ऐसे ही है कि जब आपको नई चीज़ मिल रही तो आप एक टाइम के बाद छोड़ देते हो करना। वही इम्पेशंस है, मतलब बात तो वहाँ पर ही आ गई, बट वही मैं आपको वो चीज़ कह रहा हूँ कि जब आप चीज़ें सिर्फ इसीलिए करते हो कि यार बोरिंग ही बनना है, रूटीन बनाना है, डिसिप्लिन बनाना है, आपको उस प्रोसेस को फन बनाना है अपने लिए, अगर आप वो क्रैक कर लेते हो तो पेशेंस ईजी हो जाती है। पेशेंस क्या है, आपको एक गोल चाहिए, आपको वहाँ तक पहुँचना है, ये जो गैप है इसको पेशेंस कहते हैं मेरे हिसाब से। तो यहाँ ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक मेरे को पहुँचना है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट का रास्ता मेरे लिए पेशेंस का है, क्यों चाहे वो अभी मेरे को कल मिल जाए या मेरे को 10 साल बाद मिले, ठीक है, ये मेरा ए टू बी का गोल है। अब मेरे को इस प्रोसेस को फन बनाना है मेरे लिए, कि मैं इसको कर भी पाऊँ। अब मैं ऐसा पर्सन हूँ, मैं तो इसीलिए कर रहा हूँ, ऐसे तो मैं हूँ रूटीन वाला बंदा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को हर दिन एडवेंचर नहीं चाहिए, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हर दिन एडवेंचर चाहिए, और वो अपना डे वैसे प्लान करते हैं कि मेरे को वो प्रोसेस में भी फन है, अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो मैं कुछ कुछ एडवेंचर ले आऊँगा, कुछ हटके कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल कोई कुछ ऐसे से भी बहुत लोग होते हैं कि वो कह रहे हैं कि यार मेरे को ना लद्दाख जाना है, और अभी बैग उठा के लद्दाख चले जाएंगे, कोई होटल नहीं कोई नहीं, वहां पर ही जो मेरे को चीज़ मिलेगी उनके लिए वो फन है। बट मैं अगर ऐसा बंदा नहीं हूँ, मेरे को होए कि मेरा होटल भी बुक होना चाहिए, मेरी फ्लाइट भी बुक होनी चाहिए। आई थिंक वो आपका प्रोसेस आप किस वे से बनाते हो, वो पेशेंस, वहां पर पेशेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, कि अगर आपको पता है कि यार इसमें टाइम लगेगा, वो आप कंट्रोल कर सकते हो। ये प्रोसेस कैसा होगा, इसको किस वे से करूंगा, वो मेरी है कि मेरे को वो पसंद है। अब ऑब्वियसली चीज़ें हैं जो उसमें जो एक टाइम पे आपको आके उसमें बोरिंग लगेगी, जब आप उसको एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा इसको मैं आगे किसी और को दे दूंगा, फिर वो आपके लिए फन, तो ब्रेक होता रहेगा। मैं तो ये सोचता हूँ। नहीं, ये बात सही है बिल्कुल, इस पे तो मैं एग्री करता हूँ कि चीज़ें ब्रेक होती रहेंगी। मुझे बस ये लगता है कि जब उस लेवल तक पहुँच रहे हैं ना, प्रिविलेज लेवल तक पहुँचने के, अब मेरे पास प्रिविलेज है इन चीज़ों को ब्रेक करने का। वो प्रिविलेज लेवल तक पहुँचने के लिए समटाइम्स थिंग्स हैपन कि जब आप पेशेंस कभी-कभी नहीं रख पाते, और जहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है टेंजेंट का कि भाई नहीं हो रहा यार, रोज़-रोज़ दिमाग खराब नहीं हो रहा मुझसे। वो एक प्रिविलेज पॉइंट होता है बस। तो अगर वो बंदा ब्रेक कर दे कि भाई नहीं हो रहा है, वो ठट जाए, हाँ, वो हट जाए तो वहाँ पे वो खत्म हो गया उसका तो सारा। तो वो कुछ और कर लेगा नया। कर सकता है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर पॉइंट हाँ। क्या है, मतलब एट द एंड? मेरा यही पॉइंट है ना कि अगर वो ब्रेक हो जाए, तो मैं स्टार्ट बात कहाँ से करी थी, अगर बोरिंग और मोनोटोनस वर्क आपको प्रिविलेज पॉइंट तक पहुंचने के लिए करना पड़ेगा। आपने अगर आप कर लोगे तो आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। बिकॉज एक टाइम प्रिविलेज पॉइंट मेरा भी पहला गोल है कि यार मुझे अब ये काम आगे देना है किसी को, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे ये काम खुद करना पड़ेगा रोज रोज रोज, कि जब तक मैं इससे पैसे नहीं कमाने लग जाता या XYZ चीजें नहीं करने लग जाता। तो वही वो मोनोटोनस चीज है इसके अंदर, वो प्रिविलेज पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो मेरा स्टार्टिंग से पॉइंट यही है कि अगर वो टूट जाए, मैंने छोड़ दो कि यार मैं चेंज कर कुछ और कर लूंगा, तो मेरा वो खत्म हो गया, मैं अब कुछ और पे करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे भी जाके कुछ उस वही दूसरे का गार्डन हमेशा अच्छा लगता है, वहां पे कुछ चीज होगी कि जहां पे थोड़ा सा मुझे मोनोटोनस करना पड़ेगी चीजें स्टार्टिंग में, एक प्रिविलेज पॉइंट पे पहुंचने पे, उसके बाद फिर मैं आगे कर सकता हूँ। नो डाउट ही इज एंजॉयिंग हिज वर्क ऑल्सो, लेकिन वो 30% मोनोटोनस है स्टिल उसके लिए, कि जो एक टाइम के बाद कुछ लोगों को खटकने लग जाता है। तो दैट्स नहीं, कुछ नहीं, मैक्सिमम जनता यही है, जिसको नहीं खटकता ही इज अ सक्सेसफुल गाय या गर्ल। आई फील दैट, मेरे हिसाब से कि अगर पैशन मिल गया तो फिर क्या खटकेगा उसको यार। अब बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो लगे हुए हैं और दे आर डूइंग द सेम मोनोटोनस वर्क, पर वो कुछ नहीं बन रहे, बहुत टाइम से लगे हैं, लाइक 5 years लग गए। अभी भी आप उस बंदे को ये कहोगे कि यार तू लगा रहे, या उसको कहोगे कि भाई चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, क्या हो रहा है, ये 5 साल तो बहुत टाइम हो गया अब तो। आई थिंक दिस इज़ नॉट पेशेंस। अब तुम सिर्फ एक गोल से इतना रोमांटिसाइज हो गए हो कि तुम अब उसके लिए लगे हुए हो। मैं इसमें अपना एग्जांपल ले सकता हूँ, मतलब मैं तेरे को अपने एग्जांपल से बता सकता हूँ इसके अंदर। मेरे को 3 से 4 इयर्स हो गए हैं प्रॉपरली किसी के लिए काम करते हुए, कि कोई क्लाइंट के लिए, ऐसे कोई फ्रीलांसर करता था पहले, फिर 2 साल हो गए, थोड़ा थोड़ा सा सिस्टम बना के लोग मेरे साथ अंदर आ गए ऐसे वैसे। तो मैं अपने आप को उसी सिचुएशन पे देखता हूँ जहाँ पे तूने अभी बताया कि मैं क्या कहूँगा, मैंने खुद को क्या बोला, मैंने वो बहुत एक टाइम के बाद, लेट्स से कि मैं पेशेंस की जो बात करता हूँ कि हम पेशेंसली लगा रहे को होता रहेगा,
बट मेरे में सबसे बड़ी कमी ये थी, अब सबको अपना थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। मैंने क्या फाइंड किया कि मेरे में ये कमी थी कि मेरे पास डायरेक्शन नहीं था। हुँ। पहले मेरी स्पीड की कमी थी कि मैं वो काम करता नहीं था, फिर उसमें कमी आई कि डायरेक्शन नहीं है मेरे पास। मेरे पास डायरेक्शन में आते हैं, गोल्स नहीं प्रॉपर बने होते मेरे और एक्स-वाई-जी चीज़ें ऐसी और आती हैं। तो मुझे वो फाइंड जब किया तो फिर रियलाइज़ किया कि अब यहाँ पे पेशेंस इसका जो रोल जो प्ले कर रहा है यहाँ पे, वो ये ऐसा प्ले कर रहा है रोल कि अब मेरे गोल्स हैं, मुझे पता लग गया कि यार मेरी डायरेक्शन नहीं है। मैं भाग तो रहा हूँ पागलों की तरह, पर मैं किस साइड भाग रहा हूँ, मेरी कोई डायरेक्शन नहीं है इसमें। तो मैं ऐसे कहीं नहीं पहुँचूँगा। पहले मैं सोचता था मैं पहुँच जाऊँगा, कहीं न कहीं तो मैं पहुँच जाऊँगा। बट वो 3 साल निकल गए, मैं सेम पोज़ीशन पे, सेम लेवल्स पे, सेम पे खड़ा हूँ। फिर देन मैं अब खुद को बोलता हूँ कि मैंने बहुत लेट ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि ये चीज़ मुझे कोई मतलब बैठ के समझाता है, कुछ करता तो मैं शायद इतनी वैसे रियलाइज़ ना कर पाता, जब खुद मैंने एक्सपेरिमेंट करके रियलाइज़ किया है मैंने ये चीज़ का। तो मैं अ, ऐसे साइड पे मतलब मैं अब ये खुद को तो ये बोलता हूँ कि अभी भी गेम है पेशेंस का, लगे रहने का, लेकिन अगर मैं सीरियस हूँ इसके पीछे तो आई नीड टू असेस माई सेल्फ रेगुलरली। मेरे को डायरेक्शन देना पड़ेगा खुद को, फिर वो डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, फिर मुझे वो देखना पड़ेगा उसमें, फिर वो एक डिसिप्लिन पार्ट लाना पड़ेगा उसमें। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एट व्हाट टाइम यू विल रियलाइज़ कि यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं है? यार ये सबके लिए बहुत डिफरेंट होता है एंड आई एम अपने लिए आपका एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे लिए जो पर्सनली ये है कि मेरे को लगता नहीं कि कोई चीज़ मेरे लिए है या नहीं है। मतलब मैं ऐसे सोचता ही नहीं हूँ। मेरे दिमाग में ये होता है कि ये मुझसे नहीं हुआ क्योंकि मैंने कुछ गलत किया पीछे। हुँ। तो अब जैसे वो पिछले 3 साल का मैंने लास्ट ईयर मिड में चीज़ें रियलाइज़ करी कि यार इतना टाइम हो गया, बट मैं कहीं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? फिर मैंने असेस किया अपने आप को, मैंने रियलाइज़ किया कि ये असेसिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब ये असेस मैंने 3 साल बाद अगर किया अपने आप को, मेरे को इसको और जल्दी करना चाहिए, मेरे को तो हर महीने, हर हफ्ते असेस करना चाहिए अपने आप को। तो वहाँ से मेरे डायरेक्शन बनेगा, वहाँ से मुझे अब खुद को डायरेक्शन देना है, खुद को गोल बनाना है एक। तो मैं अपने आप को ये बोलूँगा कि मैं तो मतलब ये बोलता ही हूँ अपने आप को कि कोई भी चीज़ किसी के लिए बनी हो या ना होए, वो अलग बात है कि मैं आज इसके लिए नहीं बना, मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैंने एक पीछे कोई चीज़ गलत की है, उसको फाइंड करना है क्या गलती की है, उसको पिवट करना है, उसको सही तरह से जो लगता है करना है, फिर देखना है कि मार्केट में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। नहीं हो रहा फिर उसको सही तरह करना है, फिर देखना है मार्केट में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं ऐसे सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में। अगर ये सेम सिनेरियो में लेट्स से तू है, तो अगर तू अपना पर्सनल व्यू देना चाहे कि तुझे कब पता लगेगा ये चीज़ के बारे में? अब जैसे एक एथलीट है, वो उल्टा एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ क्योंकि उसकी लाइफ़ में ऐसे उल्टा हुआ है। हुँ। ही स्टार्टेड टू प्ले फुटबॉल और काफ़ी मिड करियर, कुछ भी नहीं, मतलब इतना बढ़िया नहीं कर पाया जितना वो कर सकता था। वो खेल रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है, बट वही है कि ऐसे वन ऑफ द प्लेयर्स नहीं है या मैन ऑफ द हाँ, मैच नहीं है या कुछ बेस्ट ऐसा प्लेयर सा है, बना, हाँ। ठीक है? बट वही प्लेयर उससे पहले ही वाज़ द फास्टेस्ट रनिंग ह्यूमन ऑन दिस अर्थ, उसेन बोल्ट। अब उस अगर वो अपना लाइफ उल्टी शुरू करता, अगर फुटबॉल खेलता रहता, खेलता रहता, खेलता रहता, ठीक है, बहुत सारे लोग फुटबॉल खेलते हैं, बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स हैं, कहीं नहीं पहुँचे, ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि इंडिया में पहुँच गए, बट अगर ओवरऑल लाइफ हाँ, हाँ, व्यू में समझ देखो तो, गया, मैं समझ गया कि बट वही बंदा अगर एक और स्विच कर लेता कि यार मैं एथलीट बन के देखता हूँ, एंड ही इज़ द हुँ, फास्टेस्ट 9.16 कुछ हाँ, ऐसे, सेकंड 9.14 100 पता नहीं कितने 100 मीटर। मीटर्स में। हुँ, सेम एग्जाम्पल ये भी उल्टा है। एक प्लेयर है, वो बेसबॉल खेलने के लिए ट्राई किया, ही वेंट बेटर देन इसके कंपैरिजन में, उसने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक ठीक खेला, बट वही बात है जो उसका पहले स्पोर्ट में था वो वाली चीज़ नहीं हुई। वो बंदा अपने स्पोर्ट में वॉज वन ऑफ द लेजेंड्स, माइकल जॉर्डन। उसने बेसबॉल ट्राई किया, बात नहीं बनी। उसने गोल्फ भी ट्राई करी थी आई गेस फॉर सम टाइम, बट जो वो बास्केटबॉल में था वो बास्केटबॉल में था। हुँ, आई थिंक अगर ये लोग उल्टे करियर स्टार्ट कर देते बाई चांस, तो वो स्विच जब करते, इन्होंने भी बीच में से पॉज लेके मोनोटोनस हो गया है, मेरे को नहीं करना अभी, मेरे को पसंद नहीं आ रहा, हाँ, तो वो किया। उसेन बोल्ट का लगता है उसने रिटायरमेंट के बाद किया, तो वहाँ पे वो पूरा करियर उसका स्विच हो सकता था कि वो वहाँ से एकदम ऐसे पहुँच जाता। हुँ, तो मतलब जो आप एग्जांपल कोट कर रहे हो कि हाँ सब कुछ, सब अगर एक चीज़ के पीछे फॉर एवर लगे रहे तो वो हाँ किसी टाइम पे शायद 60th ईयर में कुछ अचीव हो जाएगा। बट अगर उस वजह से देखो कि रिसोर्सेज वाइज देखो, तो मेरे को लगता है कि
वो पेशेंस वहाँ पे जस्टिफाइड नहीं है आपके सेल्फ के साथ, कि आपको वहाँ से स्विच हो जाना चाहिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आगे, जब आपको लगे कि यार मे बी दिस इज़ नॉट मी। मतलब मैं उस जैसे किसी भी रैंडम बंदा जो एक चीज़ पे लगा हुआ है और एक गुड अमाउंट ऑफ टाइम हो गया, मैं ये नहीं कह रहा कि या तो उसको चीज़ें स्विच करके देखिए, अगर वो स्विच करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, उसने मेजर चीज़ें स्विच करी कि किसी से गाइडेंस ली, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, आई थिंक वो पेशेंस विल नॉट बी पेशेंस, इट इज़ जस्ट मतलब स्टबर्ननेस कि आप उस पाथ पे जा रहे हो। मतलब मेरा ये टेक होगा इसके ऊपर। तो क्वेश्चन ये था जैसे कि पेशेंस कब पता आपका ब्रेक हो जाए, कब पता लग जाए आपको कि इसमें पेशेंस में कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे कुछ और करना कुछ और पड़ेगा। ट्राई करना चाहिए हाँ, तो ये तुझे कैसे पता लगेगा? लेट्स से कि तू कि वर्क नहीं अगर कर रहा जैसे तू ना। स्टोरी किसी 5 हाँ, साल किसी चीज़ पे काम किसी कर दिया। कोट जैसे तूने माइकल जॉर्डन और उसेन बोल्ट का एग्ज़ाम्पल लिया, सो अगर तेरे को वहाँ मोमेंटली उनका वो पॉइंट्स पता है कि जहाँ पे दे आर लाइक कि यार ये सिनेरियो हो गया मेरे साथ, नहीं कुछ नहीं बन रहा। जैसे उसेन बोल्ट का यू टोल्ड कि यार वो तो रिटायर हो गया, उसके बाद एथलीट वो उस पे गया, राइट? तो ऐसे माइकल मतलब मेरा पॉइंट यही है कि अगर क्वेश्चन ये है कि कहाँ वो चीज़ पता लगती है, क्या पेडेस्टल है वो कि जहाँ पता कहाँ लग पता जाता है लगने आपको? की बात से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि आपको असेस कर लेना चाहिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके, और सिर्फ पेशेंस के बैक पे, मतलब यहाँ पर मैं एंटी पेशेंस की बात कर रहा हूँ। हम पहले पूरा एपिसोड बात कर रहे थे पेशेंस की, अब मैं थोड़ा सा एंटी पेशेंस जा रहा हूँ कि एक टाइम पे पेशेंस इज नॉट द आंसर, अदर थिंग्स आर द आंसर टू व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बहुत जगह आई थिंक मेजर जगहों पे पेशेंस काम करती है, बट बहुत जगह ऐसी भी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर रिलेशनशिप की बात करें, बंदा कहेगा यार सुधर जाएगा सुधर जाएगा सुधर जाएगा, 3 साल और लगा देता है एंड ही इज ड्रेन्ड इनसाइड, बट ही इज वर्किंग कि यार नहीं नहीं ये बेटर हो जाएगा। भाई नहीं बेटर होगा वो, यू हैव टू स्विच एंड यू हैव टू चूज समवन बेटर फॉर योर सेल्फ। क्योंकि वहाँ पे आप अपने साथ नहीं जस्टिफिकेशन कर रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ एक बंदे के साथ इतने रोमांटिसाइज हो और आपके पास एक आइडिया है कि थिंग्स वर्क अगर आप उस पर एक अमाउंट से ज़्यादा टाइम लगा दो। बट ऐसा नहीं होता, ऐसे वो अगर और भी चीज़ों पे कर दो, स्किल्स भी होते हैं बहुत सारे, कुछ चीज़ों पे आप जितना मर्जी, अगर मैं फॉर एग्जांपल सिंगिंग की ट्राई कर लूँ, मैं एक चीज़ तक पहुँच सकता हूँ, मैं ठीक है एक नॉर्मल सिंगर बन सकता हूँ अगर मैं हर दिन क्लासेस लूँ। बट इफ़ आई एम नॉट द नेक्स्ट लता मंगेशकर या अरिजीत सिंह, तो मैं चाहे जितनी मर्जी मेहनत लगा दूँ, मैं कभी उस लेवल पे पहुँचूंगा। और ये सेल्फ अवेयरनेस है, इट्स नॉट कि मतलब स्टबन बन के तो आप बंदा हर बंदे ट्राई कर रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे को यही चीज़ बनना है क्योंकि वो आइडियलाइज इतनी कर दी है। बट व्हाट इफ मैं किसी और चीज़ के लिए बना और मैं वो चीज़ों को परस्यू करूँ, फाइंडिंग अ पर्पस या फाइंडिंग अ मीनिंग कहते हैं किसी चीज़ों में, आई थिंक वो भी हो सकता है। और पेशेंस फिर ये चीज़ में होना चाहिए कि यार अगर मैं नॉर्मल सिंगर हूँ, अगर मैं नहीं बन रहा, तो आई शुड बी ओके, क्योंकि मेरे को ये प्रोसेस पसंद है। यार यहाँ पे ना बहुत ही अब मैं एक बात करने वाला हूँ कि जो बहुत ही ग्रे एरिया है जिसमें बात पे, और हर एक जगह पे हर एक चीज़ से, चाहे डिसिप्लिन से लगा लो आप, मोटिवेशन से लगा लो, पेशेंस से लगा लो, कि ग्रे एरियाज हैं कि जहाँ पे ओवर पेशेंस पे आप रहोगे तो आप यू विल रियलाइज दिस, नहीं रहोगे तो यू विल रियलाइज दिस, तो ऐसे चीज़ें होंगी इसके अंदर। तो अगर इस मैं ये थ्योरी से बहुत एग्री करता हूँ कि आप अगर लाइफ में एक जगह पे नहीं पहुँच पा रहे तो ये थ्योरी अच्छी है, मतलब कि आई थिंक इट्स द ट्रुथ ऑफ लाइफ कि नहीं पहुँच पा रहे तो चेंज करो अपना वे, देखो कि कहाँ पे जाया जा सकता है। बट इससे पहले मैं एक ये बात भी करता हूँ कि अगर मतलब मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे पैशनेट हो, तो लेट्स से सिंगिंग की बात करते हैं, तो आप सिंगिंग के पीछे पैशनेट हो। अब आई डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ जैसे यू आर इनटू म्यूजिक, सो जैसे रैप, अच्छा पहले मेरे को एक बताना है कि जो रैप म्यूजिक है ये कब शुरू हुआ था? मतलब ईयर्स। मतलब ईयर्स, या वैसे कि रैप म्यूजिक स्टाइल किस कौन पहला रैपर, ऐसा कुछ आइडिया को हिप हॉप टाइप इट में? स्टार्टेड फ्रॉम अफ्रीकन ओरिजिन, अफ्रीकन ओरिजिन में? अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन में स्टार्ट हुआ था, और हम्म आई थिंक पता नहीं ईयर तो मेरे को नहीं याद। मैं समझ मतलब मैं जब ये सिंगिंग वाले से ना मेरे दिमाग में एक एग्जांपल स्ट्राइक किया कि यू कांट मे बी, मतलब तू लता मंगेशकर नहीं बन सकता, अरिजीत सिंह नहीं बन सकता, बट तेरा सिंगिंग या चीज़ें को बताने का स्टाइल एक नया स्टाइल बन सकता है। लेट्स से रैप म्यूजिक हिप हॉप ऐसे आया होगा, किसी ने शुरू किया होगा उसको, और लेकिन ये बंदा वो होगा जो पैशनेट होगा इस चीज़ को लेके, कि उसको अपना पैशन रहेगा कि मुझे पसंद है ये चीज़ें करना, तो ये बंदा वो होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरे को लगता है कि ये जो ग्रे एरिया को ख़त्म करने वाला पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आपको पैशन
पता है आपको, आपको पसंद है वो काम करना और आपको पता है कि आप वो चीज़ बना सकते हो पैशनेटली। सो देन आई थिंक आपको लगे रहना चाहिए और फिर पिवट पे पिवट लो कि ये सही नहीं हो रहा तो इसको ऐसे रखो, ये सही नहीं हो रहा तो मैं इसको ये आपको वही करो। तो बात कह रहा हूँ कि कितने पिवट्स, मतलब मुझे व्हाट लगता इज है द अमाउंट ऑफ पिवट्स यू हैव टू टेक कि आप जब अब जब अब तक आप यहाँ पर आप, सक्सेसफुल नहीं होते तो यार फिर मेरे ये हिसाब तो आप से। फिर तो आप मतलब पूरी लाइफ भी लगे रह सकते हो और एक दिन आप शायद इतना रिग्रेट करो। और फॉर एग्जाम्पल आपने 60 ईयर्स किसी चीज को दे दी और आपने कहा फाइनल ईयर आई थिंक अब बस हो गई है, हाँ, और आपने 61st ईयर में स्टार्ट किया कि यार मैं शायद वॉयलिन बजा सकता हूँ, एंड यू बिकम फेमस। और शायद आपकी वो चीज थी, बट आप इतने एक ही पॉइंट ऑफ व्यू के साथ रिजिड थे कि भाई मेरे को यही करना है, शायद मैं इसी के लिए बनो, इसी के लिए बनो, इसी के लिए बनो। आपने चीजें जब अलग अलग ट्राई नहीं करी, आपको कैसे पता कि आपको और चीजें पैशन नहीं है, इससे ज्यादा पैशन नहीं है। अब मेरे को सो हिप हॉप अब हाँ मेरे को हाँ हिप वही हॉप का बात, अब मेरे हाँ। को हिप हॉप का शौक है, हम्म। ठीक है, मेरे को राइटिंग का शौक है, मेरे को पॉडकास्टिंग का शौक है, मेरे को मार्केटिंग का शौक है, मेरे को ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, बट इनमें से कोई एक चीज है जो बेटर एडवांटेज देगी मेरे को बाकियों को परस्यू करने। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आई वॉज अ बेटर, मतलब ऐसे नहीं करता मैं, अगर मैं परस्यू करता आई कैन बी गुड इन सम ऑफ द स्पोर्ट्स, क्योंकि मेरे को स्कूल में बहुत चीज़ों का शौक था कि यार मैं ये कर सकता हूँ। बट वो आपके परस्यूएशन के ऊपर है कि आप किस चीज़, किस आइडिया के लिए कितनी देर तक उसके पीछे भागते रहोगे, और कब आप कहोगे कि नहीं यार लेट्स ट्राई समथिंग एल्स एज वेल, क्या पता ये चीज़ हो। मतलब मैं तो इस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि वो हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब आप इतनी आगे आ गए तो आप पीछे देखते हो कि यार मैं इतनी आगे आ गया, अब मैं इसके साथ ये इस चीज से बंधा हूँ कि मेरे को 5 साल लगा दिए ना, अब यार अब मैं हट जाऊंगा तो फिर ये 5 साल भी चले बिल्कुल जाएंगे। सही है, ये ये पॉइंट चीज बिल्कुल सबसे ज्यादा आती है कि भाई इतना टाइम दे दिया, अब मैं हट जाऊंगा तो फिर ये भी चला जाएगा, तो उसको बचाने के लिए वो आप 6th 7th 8th 9th 10th 11th वो आप और ईयर्स उसमें ऐड और ईयर्स करते रहे। उसमें लगा देते हो, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप पीछे से आके आपको पता लग गया कि लेट्स से कि यू आर नॉट बिल्ड फॉर दिस, ये वाली टर्म पे, तो अगर मतलब मुझे अभी भी इसके अंदर एक चीज लगता है, यहाँ पे ये बात सही है, बट एक चीज लगता है कि पीछे साल देखकर आगे एक और दिन लगाना भी वेस्ट ऑफ टाइम है कि आप जब देख चुके हो। लेकिन पीछे साल देख के आपने से ज्यादा आपने रियलाइज किया कि यार ये मेरा पैशन है, मुझे मजा तो आ रहा है ये चीज करके, तो फिर मुझे लगे रहना चाहिए इस चीज में कि फिर आई मैं थिंक इस पॉइंट पे बात आई करना चाहता थिंक हूँ वहां इसकी। पे ना फिर कोई गोल या ऐसे से आउटकम से फिर वो नहीं होना चाहिए कि फिर ये ठीक है, फिर वॉट एवर आई एम डूइंग आई लव इट। हाँ फिर अब मेरे को बेस्ट नहीं बनना फिर उस चीज में, फिर मेरे को ये चीज करने में मजा आ रहा है, मेरे को लगता है फिर वहां पे पेशेंस है कि आई जस्ट लव इट मैन। अगर इस पॉडकास्ट को हमेशा 500 लोग ही देखते रहे 10 साल तक, पर ये जो मैं कर रहा हूँ मेरे को उसमें मजा आ रहा है, मेरे को मजा आ रहा है, ठीक है, तो मैं ये करता रहूंगा। और 500 व्यूज मेरे लिए, वो बंदे मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट हैं जिसके लिए बहुत कोर ऑडियंस है, ठीक है। फिर मेरे को टॉप 10 इन द इंडिया या टॉप 10 इन द ग्लोबल चार्ट्स, या मेरे को बेस्ट गैस, या मेरी रील इतनी वायरल हो रही है उस पर नहीं भरोसा फिर वो करना। मतलब उस पे फिर वो है कि फिर वहाँ वो आप फिर अपने आप ही हो जाएगा तो हो जाएगा। आप फिर दोनों चीजों के साथ नहीं कर सकते, लोग बोथ को एक साथ कैसे लेके चल सकते हो वो हाँ पैरेलल बिल्कुल लाइंस पे। सही है। फिर आपको अगर मजा आ रहा है तो जस्ट डू इट मैन, फिर तो फिर ट्रैवल भी करो, फिर बाढ़ में जाए, चाहे आपका कभी ब्लॉग कभी वायरल ना हो, बट यू लव इट। बिल्कुल सही है तो और मतलब आई मैं तो थिंक फिर उस चीज को वैसे देखता हूँ फिर, और मतलब पेशेंस की बात तब आती है कि यार मैं ए से बी तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, ये पेशेंस की बात आती है। अगर आप ए से बी तक पहुंच रहे हो, अगर आपको गोल सर्व हो रहा है, फिर तो पेशेंस की बात ही नहीं आई, फिर तो आप करते ही रहोगे उसको हमेशा के लिए। ए से बी तक पहुंच रहे हो और यार नेक्स्ट डे तो नहीं पहुंचोगे ना, कहने का मतलब वो भी तो पेशेंस ही है बी, बीच में। अगर मेरा गोल ही है सिर्फ मेरे को पॉडकास्ट करना अच्छा लगता है, तो मैं तो ये गोल आज भी लिव कर रहा हूँ। मैं आज भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं तो आज भी सक्सेसफुल ही हूँ, मेरे को आज भी मजा आ रहा है, मेरे लिए तो आज भी ये बढ़िया चीज है। फिर मैं किसकी चीज के पीछे भाग रहा हूँ कि मेरे को इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना है। मतलब फिर अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आए, तो अगर किसी के लिए ट्रैवल इंपॉर्टेंट, ट्रैवल करो यार, फिर मतलब फिर आपके लिए फिर आप, फिर वो मैं आपको पॉइंट कह रहा था कि अगर वो 38 पे बंदा उठ के कहता है यार शिट मेरे पास तो फैमिली नहीं है, मैंने तो ट्रैवल में ही सारा टाइम लगा दिया, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं, फिर आपकी लाइफ 38 से जैसे स्टार्ट होती है, जैसे 21 से होती है, फिर आप वहाँ पर पेशेंस रखते हो कि अब नेक्स्ट जो पहुँचना चाहोगे उसमें टाइम लगेगा, फिर शायद आपको, आप शायद 30 पे छोड़ा था, आपको 25 पे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा सा। यार सिर्फ एक लाइफ को जो हमारी मतलब लाइफ में पूरे अर्थ पे, मतलब मुझे लगता है कि
हर एक बंदे को एक रिसोर्स का ज़रूरत पड़ता है जो खुद को स्टेबल करने के लिए फाइनेंशियल टर्म्स का रिसोर्स है कि जो हर एक बंदा किसी ना कहीं से पे सोचता है। जो नहीं सोचता वो अलग कह के उसको मॉन्क कह सकते हैं कि भाई वो मॉन्क है। वो भाई वो उसका है कि भाई बस उसको मेडिटेशन करना है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कुछ इस चीज़ से लेना-देना नहीं है। उसको हटा के हर एक बंदा जब अपना एक पैशन फाइंड करता है कि यार ये चीज़ पे मुझे कर के मज़ा आ रहा है, मुझे पॉडकास्ट करके मज़ा आ रहा है, तो मैं अपनी सारी लाइफ़ अपना सारा आज का टाइम जो मेरा है 24 घंटे में से जितना टाइम मैं लगाता हूँ काम में, मैं पॉडकास्ट पे लगाऊँगा। मुझे क्योंकि करके मज़ा आता है। लेकिन आपको खुद को सँभालना, स्टेबिलिटी लाना लाइफ़ में, आपको फाइनेंशियल टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। अगर मैं इससे 10,000 भी कमाता हूँ महीने का, परफेक्ट, आप अपना गोल लिव कर रहे हो, आपको लगा कि मेरा खर्चा चलता रहे, इससे मुझे कोई परवाह नहीं है। आप अपना गोल लिव कर रहे हो, बस ठीक है और वो। अगर नहीं भी हुआ, अगर मैं इससे 10,000 की जगह 5,000 कमा रहा हूँ और मेरे को 5,000 के लिए कुछ और ढूँढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं छोड़ूँगा। हाँ, तो इसके अंदर पेशेंस है ही है ऑफ कोर्स। किस अब चीज़ में पेशेंस है? 5,000 तक पहुँचने में पेशेंस है, फिर और 5,000 के बाद किसी और चीज़ पे पर ढूँढने फिर में भी जब गोल पेशेंस ही है। नहीं है ना ये, फिर तो गोल ही नहीं रहा वो कि आपको मॉनेटरी के लिए करना है। आप 2 गोल कैसे रख सकते हो? 2 गोल मेरे ये गोल 2 नहीं है यहाँ पे, गोल 1 है और जो दूसरा गोल मैं कह रहा हूँ वो सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है हमारे को। हुँ, अब 10,000 में हम सस्टेन कर पा रहे हैं खुद को, राइट? हाँ। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग कि हम 10,000 में मेरा खर्चा निकाल सकता हूँ, मुझे अब कोई परवाह नहीं है। तो मेरे को बस इतना आना चाहिए इसके अंदर एंड साइड बाय साइड आई जस्ट हैव टू ब्रिंग मोर गेस्ट और मुझे इस लेवल पे इसको लेके जाना है। अभी मैं आपको एक और पॉइंट हुँ, भी इसमें ऐड करते हैं, उससे चीज़ें बेटर होंगी। हम वैसे मेरे को लगता है ये भी गलत चीज़ होती है कि पैशन को हमेशा मॉनेटरी बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अब कोई अपना काम करूँ और मेरे को ये चीज़ में मज़ा आता है, बाकी के कह लो 6 घंटे करने में, बाकी के 8 घंटे अगर मैं काम करके आता हूँ, मैं 6 घंटे ये करता हूँ, तो ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मुझे पर मुझे ये लगता है कि मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर आप पैशन से मॉनेटरी फाइंड कर लेते हो, फिर आप अपना अगर काम कर लेते हो, अगर कर लेते हो, वही बात है ना। पर अगर आप दोनों चीज़ों पे एक साथ घूम रहे हो कि भई मेरे को इसको हमारा मेजर चीज़ अगर आज ये हमारी मेन चीज़ होती, तो शायद हम भी शायद 50 तक ना पहुँचते। दैट इज़ वेरी ट्रू टॉक। क्योंकि हमें कहीं न कहीं है कि ये इतना दे दे कि हम इसको सस्टेन कर पाएँ, इसके हुँ, खर्चे इससे निकल जाएँ, ठीक हुँ, है? ये एक हमारा गोल है। बिल्कुल। बट अगर ये गोल ना होता ना कि हमारे पास कि इससे ही पैसे कमाने हैं, तो हम इसको बहुत जल्दी छोड़ देते कि हम फिर नेक्स्ट चीज़ पे जंप ऑन करते, फिर इसको छोड़ देते कि भई ये इससे बिल नहीं पैसे कमाए जा रहे। हाँ, बिल्कुल सही है। तो फिर पेशेंस नहीं रहेगी ना फिर। अगर आप 2 गोल्स एक साथ कनेक्ट कर दोगे तो फिर तो नहीं पेशेंस रहेगी। मैं ये कहने की बात कर रहा हूँ। यार एक पैशनेटली एक चीज़ को इसमें 2 गोल मतलब पैशन को गोल कैसे आ रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, टू बी हम ए ऑनेस्ट। टू बी तक पहुँचने की बात कर रहे थे। ए टू बी टू पहुँचने के बाद और ए टू बी जो है वो पैसा है, हुँ। ठीक है? ए से कि ₹0 से ₹10,000 तक मुझे पहुँचना है, अपने पैशन को यूज़ करके। यहाँ पे 2 गोल कैसे आ गए? ये एक ही गोल है। ए टू बी मैं कह रहा हूँ कि मेरे को ये काम करना पसंद है। मतलब मैं ही तो ये कह रहा हूँ, हाँ, मेरे को ठीक है। पॉडकास्टिंग करना तो ये पसंद है। गोल तो है ही नहीं हमारा ना, ये तो क्यों? गोल क्या है कि मुझे पॉडकास्टिंग करना पसंद है, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये मेरा हाँ, गोल मैं था फॉर हमेशा लाइफ़ से। करना चाहता हूँ इसको। तो ये गोल कैसे हुआ? ये तो पैशन है हमारा कि पॉडकास्ट कर पसंद है, पॉडकास्ट मैं कर रहा हूँ। गोल होता है कि कुछ टर्म्स में, ये टर्म्स मॉनेटरी में, क्यों होता है हमेशा गोल? ये ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। गोल की ये हो सकता है गोल कि भाई मेरे को फॉर एग्ज़ाम्पल 500 व्यूज़ तक चाहिए एवरेज मेरे अगर इसके आस-पास आते रहे, मेरे 300 टू 500 व्यूज़ आ रहे हैं, आई एम अ गुड पॉडकास्टर, मेरा डन हो गया। ये गोल है ये गोल हो गया। और पैशन क्या है? पॉडकास्ट। तो गोल स्टिल एक ही है ना। आप इसमें कह रहे हो कि मॉनेटरी भी होना चाहिए फिर। मैं आप तो ये डाल रहे हो ना, मैं मैं कह रहा हूँ 2 गोल मेरे कैसे हो लिए सकते हैं? व्यूज गोल नहीं है ना, मेरे लिए मॉनेटरी टर्म्स गोल है। तो फिर मॉनेटरी आएगा कैसे? व्यूज से आएगा, हुँ। वो आई अंडरस्टैंड, बट वो कनेक्ट कर रहा है ना। अगर आपका मॉनेटरी गोल है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हाँ, आपने आपने सोचा कि मेरे को 10,000 जैसे 10,000 10,000 ले कमाने हैं, लेते हैं कि 10,000 ले तो लेते अगर हैं। इससे नहीं हो रहा तो वो तो किसी और चीज़ से भी हो जाएगा ना। हाँ, हो जाएगा, तो बिल्कुल फिर सही तो है। बात ही खत्म। फिर तो पेशेंस इस तभी तो मैं कह रहा हूँ स्विच हो जाएगा जल्दी। अगर आपका हम बात क्या कर रहे थे, मैं ट्रैक बैक करता हूँ। हम बात ये कर रहे थे कि कब आपको पिवट लेना ज़रूरी है कि हुँ, भई यहाँ पर अगर आपका गोल ही 10,000 है, तो अगर एक चीज़ काम नहीं कर रही, तो इसमें 10 वेज़ ढूँढने से अच्छा आप पूरी लाइन स्विच कर लो। मैं ये कह रहा हूँ और इसमें 2 गोल्स नहीं होने चाहिए। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। अगर आपका गोल ही पैसा कमाना है, तो सिर्फ़ एक ये वे थोड़ी है, बहुत सारे वेज़ जाते हैं उस गोल की तरफ तो। मैं बिल्कुल ये सही कहने है, की कर रहा हूँ। बिल्कुल सही पाथ है। चेंज कर लो। मैं तो इसके लिए कह रहा हूँ कि 2 गोल्स नहीं होने चाहिए। अगर आपका हम पिवट की बात कर रहे थे ना, कितनी देर तक पिवट करता रहे। अगर आपका गोल ही कुछ और है, अगर आपका गोल ही है कि यार मेरे को जो आप बना रहे हो उसमें मज़ा आ रहा है, तो फिर तो बात ही खत्म है। बट आप उसके साथ एक और गोल अटैच करते हो साथ में कि यार मेरे को इससे पैसे भी कमाना है, फिर तो आप हुँ, कन्फ्यूज़ ही रहोगे। इसलिए अगर मैं ये इस बात मेरा गोल है पैसे कमाना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस पैसे कमाना चाहता हूँ विद माय पैशन। तो
तो ये 2 गोल नहीं है, तो गोल एक ही है तो ना। ये एक टाइम पे आके अगर वो हाँ, नहीं प्रूव एक हुआ तो टाइम गलत हुए ना आप। मैं तो ये कह रहे हैं कि अगर कोशिश मैं करो गलत हुआ है वहाँ पे जाके, लेट्स से कि मैं और आप उस फिर भी उसको परस्यू कर रहे हो, तो दैट इज व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग टू योरसेल्फ। मैं तो ये इस पॉइंट पे आने की कोशिश कर रहा हूँ। और लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप पैशन के साथ चल रहे हो अपने, एंड यू फाइंड कि इससे भाई वो चीज़ नहीं मिल पा रही जो अभी हम करना चाहते हैं, लेकिन आप पैशनेटली उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, तो एक टाइम के बाद वो आपको मिल जाएगा, अगर आप पैशनेट हो उसके चीज़ में यही तो लेके मैं कह रहा हूँ, ये तो रोमांटिसाइज ही जो आपका गलत हो जाए, क्योंकि आपने और पैशंस नहीं एक्सप्लोर एक्सप्लोर किए। करे। मैं ये इस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि बंदा एक पॉइंट तक फिर यहाँ पर ही ये आता ना है। यहाँ से नहीं शुरू होगा पॉइंट, ये और पीछे से शुरू होगा जब आप एक्सप्लोर कर रहे हो चीज़ों को। लेट्स से इससे पहले मैंने 5 चीज़ों को एक्सप्लोर किया हो, देन आई रियलाइज कि यार मेरे को पॉडकास्ट करने में सबसे ज़्यादा यार ये मज़ा आता है। जरूरी थोड़ा होता है कभी। मैंने अब हमने माइकल जॉर्डन का एग्जांपल लिया, उसने एक दिन बास्केटबॉल को छोड़ के कहा कि यार मैं बेसबॉल ट्राई करता हूँ, उसको नहीं नहीं यार बास्केटबॉल ही हूँ मैं तो, सच्ची मैं ऐसे उधर चला गया। आपको शायद उसको तो बेसबॉल अच्छा लगता तो वो उधर भी चले जाता हाँ, ना। तो उल्टा बोल रहा है ना, उससे क्या पहले बेसबॉल खेला फिर बास्केटबॉल पहले खेला ना। बास्केटबॉल खेला, मैं तो उसकी माइकल स्टोरी जॉर्डन ने, बता रहा था। हाँ हाँ, मैं तो तो उसकी उससे स्टोरी पहले बता, बास्केटबॉल खेला है। मैं तो उल्टी स्टोरी बता रहा था। अगर उसने उल्टा कर दिया होता, मैं तो उसका एक थ्योरी बता रहा था, इट वाज नॉट अ रियल हम्म। केस। मैं कह रहा था अगर उसने पहले बेसबॉल किया होता और एक दिन उसको पता लगता है कि यार बास्केटबॉल ट्राई करके देखता हूँ, और वो बास्केटबॉल में लेजेंड बन जाता। तो मैं तो इस पॉइंट पे आने की बात कर रहा हूँ। तो एक मिनट, तू पहले तो ये कह रहा था कि उस मैं इन आपको दोनों एक ने, उल्टा एग्जांपल कर रहा तो था, उसकी उल्टा स्टोरी को एग्जांपल दे रहा उल्टा है, बता रहा था उल्टा कि हाँ एग्जांपल दे रहा है ना, हाँ राइट। अब वो उसको उसको लगा कि वो बेसबॉल अच्छा खेल सकता है, उसने वहां पे पिवट ले लिया बास्केटबॉल छोड़ के अपना। हाँ। बट ही वाज सक्सेसफुल बास्केटबॉल, और बेसबॉल ओके ओके इश था, हम्म। राइट। अब उसको उसने पिवट ले लिया यहाँ पे सोच के कि तो इसने जो फॉलो किया अपना यहाँ पे, एंड ऑफ द डे उसने पहले तो बास्केटबॉल को उसने सोचा कि मेरा पैशन बास्केटबॉल है, मैं खेलना चाहिए, मुझे खेलता हूँ, और वो अच्छे लेवल पे पहुंच गया वहां मैं पे। कह रहा हूँ कि नहीं बनता अगर वो, मैं तो अब ये एग्जांपल दिया था ना तो ये बेसबॉल। तो फिर मैं आपको कह बात रहा तो था कि डिफरेंट होगी ना फिर। मैं कह रहा हूँ कि उसने बेसबॉल स्टार्ट किया, उसको एक दिन पता लगा कि यार मैं तो एवरेज ही हूँ, और उसने एक दिन कहा कि यार मैं कुछ और स्पोर्ट ट्राई करता हूँ, और उसने बास्केटबॉल ट्राई किया और उसमें वो लेजेंड बन गया। मैं उल्टी स्टोरी सुनाई है ना। हाँ हाँ हाँ, तो अगर वो बास्केटबॉल में लेजेंड बन जाता तो स्विच ही ना करता कभी। मैं तो यही कह रहा हूँ, उसको तो अपने एक चीज ट्राई करनी थी, कि बिकॉज एक्सप्लोर करना था। हाँ, वो बिल्कुल इतना बिल्कुल लेवल पे सही पहुंच है। गया था, उसको फर्क ही नहीं पड़ता था कि अगर मैं स्पोर्ट छोड़ के चल जाऊं, मेरे को मैं उस वो सब कुछ बिल्कुल अचीव कर बिल्कुल लिया यार, जो मेरे लिए आई सक्सेसफुल। थिंक एक्सप्लोरेशन का तो कोई एंड है ही नहीं है एंड ऑफ द डे, लेकिन मैं एक्सप्लोरेशन तब कह रहा हूँ जब आपका गोल नहीं मैटर हो रहा, जब आप इम्पेशेंट हो रहे हो, जब आप पिवट पे पिवट मार रहे हो, जब आप उस चीज के लिए इतनी रोमांटिक हो चुके हो कि यार यही करना है मेरे को। मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि वहां पर बंदे को एक और पैशन या एक और लाइन, एक और पाथ टू वट एवर गोल यू वॉन्ट टू अचीव, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पैशन फॉलो करना गलत बात है या फिर कुछ ऐसा सा है। मैं कह रहा हूँ कि जब आपको लग रहा है कि आप पैशन और आपका जो गोल है वो दोनों चीजें आपने कनेक्ट कर दी, जैसे आप अपना एग्जांपल ले कि नहीं मैटर हो रहा, तो ये कब छोड़ोगे? दैट इज एंटी पेशेंस, जिसकी इम्पेशेंस। हाँ मैं हाँ बात हाँ। कर रहा हूँ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि वो एक टाइम पे आप आके रियलाइज करते हो कि ओके यार मे बी इट वाजंट इट, लेट्स आज मैं एआई से कुछ बना के देखता हूँ, और यू आर द नेक्स्ट एआई कि हाँ भाई इस बंदे ने कुछ बना दिया। हो क्योंकि सकता है मैं इस हम अपने सेल्फ अवेयरनेस, पैशन क्यों लगता है आपको जो कर रहे हो आप वो है और कुछ और नहीं है? मतलब इसमें बंदा अगर जाए कि यार क्या पता वो सेम ट्रेड्स किसी और चीज में भी हो। क्वाइट पॉसिबल, अब क्वाइट जैसे पॉसिबल, फॉर हाँ। एग्जांपल टेनिस और टेबल टेनिस हम्म। काइंड ऑफ सिमिलर, मैं ऐसे नहीं टोटली तो बिल्कुल बहुत ही अलग है, बट अगर वो सेम ट्रेड्स में इधर भी डाल दूं तो शायद मेरी बात बन जाए, और मैं शायद ट्रेड्स मेरे आई थिंक ये इसको मतलब टेनिस और टेबल टेनिस या टेनिस और स्क्वाश कह सकते हैं, कि वो थोड़ा लॉन्ग रेंज कह सकते हैं, कुछ लॉन्ग रेंज अब लेना चाहिए, जैसे हाँ एक और वैसे। कुछ पॉडकास्टर्स अब वो बन रहे हैं जो पहले मीडिया में जर्नलिस्ट थे, वो इस काम में अच्छे हैं क्योंकि वो मेन वो जो स्किल है वो तो सेम ही है ना, हम्म। क्वेश्चन पूछने अच्छे, तो वो तो इसमें भी बेटर हो सकते हैं। बट क्या पता वो पैशन ना, और इसमें किसी से जनरली किसी और टॉपिक के ऊपर बात करना है उनके लिए, वो मैं ये इस पॉइंट पे आ रहा हूँ। इस पॉइंट पे सेल्फ अवेयरनेस एक टाइम पे 5 साल बाद या जो वट एवर द टाइम स्टेज है जहाँ पर आपको लगता है इट इज नॉट वर्किंग, अब मैं इसमें चाहे और भी टाइम लगा दूं शायद वो ना बने। वो रोमांटिसाइजेशन में वही कह रहा था कि या तो आपने इतना टाइम लगा दिया उसके लिए कि होती है, वो उसके लिए या होते हैं, आप हाँ। इतना ज्यादा गोल के से कि मेरे को इसी में ही करना है। हम्म। मैं अब मैं अगर सोच के चलूं कि भाई मेरे को न्यूज़पेपर से ही ब्रांडिंग करनी है, तो भाई मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो खत्म हो चुकी है, लोग सोशल मीडिया पे आ गए। बट वो रोमांटिसाइजेशन ऑफ न्यूज़पेपर टीवी एड्स वो अगर करता रहूंगा तो मैं नहीं कभी वो चीज़ अचीव कर पाऊंगा। तो मैं ये चीज़ इस पॉइंट पे आने की कोशिश। अगर एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग की बात है अभी, कि न्यूज़पेपर से ब्रांडिंग कर, हम लोग ब्रांडिंग करते हैं, एक हमारी एजेंसी है, हम न्यूज़पेपर्स पे ब्रांडिंग करते हैं। अभी नाउ वी नो कि मार्केट चेंज हो रहा है,
तो नाउ एवरीवन इज गोइंग टू सोशल मीडिया। सो हम भी अब सोशल मीडिया ऐप से ब्रांडिंग करनी शुरू करेंगे। तो तुम्हारा मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो मार्केट के हिसाब से बदला है, राइट? गोल तेरा अभी भी ये है कि ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग करना। एग्जाम्पल था, हाँ, मतलब अब बट मैं आपको ये पूरी उसकी हाँ, उससे बता एग्जांपल रहा हूँ, दे बट रहा हूँ। वही हाँ, चीज इस पे वो मैच नहीं कर रहा, मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ देखो। मतलब एग्जांपल तो यही है ना कि वो मेरे को एडवर्टाइज करना पसंद है। हाँ, पाथ पाथ की डिफरेंट बात है, कर ये रहा हूँ। पिवट हुआ, पाथ डिफरेंट नहीं हुआ, ये पिवट हुआ कि आप एडवर्टाइज कर रहे हैं लेकिन अलग फिर तरह मे से बी कर इट रहे इज अ हैं। रॉन्ग एग्जांपल, बट मेरे हाँ, को हाँ, मैं मतलब तो मैं उस मेटाफोर तरह के से सोच रहा हूँ। एग्जांपल समझा रहा था कि मेटाफोर ये बट है। ये पॉइंट पे अगर सोच के देखा जाए तो ये पॉइंट पे एक जगह पे अगर लेट्स से कि चीज़ें एक्सप्लोर या चीज़ें को आपको रोमांटिसाइज करके आपने उसको रियलाइज ही ना किया हो या आपने ना देखा हो, तो आप उस पे पिवट पिवट या पाथ छोड़ के कोई दूसरा पाथ की तरफ ना जा पा रहे हो। इट्स क्वाइट पॉसिबल मेरे हिसाब से, और मेरे को लगता है कि इसके बारे में अपने आप सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें एग्जैक्टली। इसमें एग्जैक्टली ये बात है कि अब अगर मैं सोच के देखूँ अपना कि मैं किस तरह से गोल कर रहा हूँ, तो कभी ना कभी मुझे मैं मतलब देखूँ तो मे बी मैं सेल्फ अवेयर हूँ या नहीं हूँ वो अलग बात है। लेकिन होना बहुत ज़रूरी है ताकि अपनी स्ट्रेंथ्स को पता लग सके कि मे बी इट्स नॉट कि मे बी मुझे लगता है ये चीज़ करनी चाहिए और मे बी कोई और चीज़ मुझे लगता है मेरे लिए हो सकती है, तो वहाँ पे जाना। लेकिन स्टिल अगेन वहाँ पॉइंट आ जाता है कि एक चीज़ को टिक के बैठ के किया नहीं आपने, आपने एकदम से बहुत जल्दी शिफ्ट कर लिया। अब कभी-कभी लोग पेशेंस करके बहुत जल्दी शिफ्ट कर लेते हैं। वो फिर एक अलग अलग हम मैं वही टॉक कह है रहा वो हूँ ना, हमारी। एक व्हाट ये इज द टाइम, वो टाइम, हाँ, ये जरूरी नहीं है वो 5 इयर्स हो, 5 इयर्स जरूरी जो नहीं है है या 3 10, इयर्स हो, जरूरी नहीं है 10 इयर्स हो। वो एक टाइम वो की जब टाइम फ्रेम आपको, क्या है, मतलब कैसे क्या होता है वो टाइम फ्रेम या कब आपको पता लग जाए? मेरे को लगता है आई कि थिंक वो ये हर एक चीज के लिए अलग भी होगा, ऐसा नहीं होगा, हाँ, वो ये हर एक चीज डिफरेंट के लिए होता है अलग ये, होगा, आई ऑब्वियस थिंक सी हर बात है। हर इन पर्सन के लिए भी डिफरेंट होगा ये तो। पर मुझे ये लगता है कि मेरे को लगता है मतलब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं अभी, इस पे हमने बहुत चीज़ें डिस्कस कर ली आगे कि कब एक बंदे को अपना पाथ छोड़ के कुछ और चीज़ की वो किसी और चीज़ में अच्छा कर सके, एक्सप्लोर कहीं और करना चाहिए, पेशेंस के साथ इतना रोमांटिसाइज़ नहीं होना चाहिए कि इतने साल से किया, तो आज भी मैं यही करूँगा। मेरे को लगता है इसका सबसे अच्छा आंसर है सेल्फ अवेयरनेस आई थिंक, कि बंदा अपने आप को असेस करके रियलाइज़ कर ले। आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस की बात नहीं आएगी, मतलब अगर बंदे को खुद पता होता तो वो कर भी लेता, बट वो खुद ही इतना, फॉर एग्जांपल वो आगे और पीछे दोनों चीज़ों से किसी एक 1 और 2 में से एक के लिए रोमांटिसाइज है कि ये गोल यार मैंने इसी वजह से अचीव करना है, इससे रोमांटिसाइज है यार, मैंने इतना टाइम लगा दिया, अब तो यार यही करना पड़ेगा, उससे रोमांटिसाइज है। तो वो या तो वो कुछ चीज़ें देखे, फॉर एग्जांपल मेट्रिक, जिससे वो पता लगे कि यार यार मेरे को मार्केट बता रही है, मेरे को लोग बता रहे हैं कि यार ये मेरे से ये काम नहीं कर रहा। और या तो कोई आपके जो वेल विशर्स हो सकते हैं या फिर जो भी एडवाइस, ये एक्सटर्नली आप उन चीज़ों को नोट करके कर सकते हो, और वो ये सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, बट खुद नहीं बंदा कर सकता। मतलब मैं ये पॉइंट लेकर आना चाह रहा हूँ, आप खुद एक दिन बैठ के, वो बहुत रेयर होगा क्योंकि वो बंदा बहुत रेयर। उसके लिए बहुत वो है कि हाँ, ठीक नहीं है। भाई मैं तो नहीं भाई, मैं तुम गलत मैं हो, हाँ। वो 1 वर्सेस होता नहीं 100। आई थिंक वो है भी चीज़, वो भी है। हाँ, मैं मतलब ये सेल्फ अवेयरनेस को दोनों साइड से सोचता हूँ। मैं इस साइड से भी सोचता हूँ कि जब मार्केट ने आपको बता ही दिया, आपको मैट्रिक्स से सारी चीज़ें पता लगी गई, आपको लग ही गया पता कि यार आपका गोल ये यार आप अचीव ही नहीं कर पा रहे हो। तो क्या आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आप नहीं कर पा रहे हो अचीव, तो फिर नाउ इट्स द टाइम कि अवेयर हो जाओ। अब सेल्फ अवेयरनेस नहीं, बट ये उससे अवेयर हो जाओ एंड देन यू शुड डिसाइड कि यार लेट्स स्विच समथिंग। इसके अलावा और क्या हो सकता है? मार्केट के मैट्रिक्स हो गया, एक हो गया कि सेल्फ अवेयरनेस होते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है ये वाली तो। और क्या हो सकता है इसके, ये 2 चीज़ों के अलावा कुछ और भी कोई आई एरिया, थिंक मे बी ग्रे एरिया, मे बी नॉट अ ग्रे एरिया? मेरे को तो लगता है कि खुद की फ्रस्ट्रेशन या फिर खुद का और इमोशंस लेकर आऊँ मैं, पेशेंस के अलावा फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है कि भाई क्या यार कुछ नहीं बन रही बात, ये जब आप फील करने लगे, क्योंकि एक टाइम पे ह्यूमन है, सब फील करते हैं, चाहे पेशेंट से पेशेंट बंदा हो, वो एक टाइम पे आके तो कहेगा, डे टू डे में एक दिन कह सकता है, अगले दिन कहे हाँ नहीं मैं तो पेशेंट हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। होता है, ये सबके साथ होता है, वो अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ तो होता है, तो पर मैं आई वो थिंक मतलब कॉन्सिक्वेंट, मतलब बार-बार कंसिस्टेंट, हाँ, हाँ, कंसिस्टेंटली आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो इस चीज़ को फ्रस्ट्रेट हो लेके। रहे हो, वो चीज़ हुँ। आई गेस हो सकती है कि यार मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा और मैं और चीज़ें कर सकता हूँ जिससे मेरे को ज़्यादा मज़ा आए, तो फिर तो वो मतलब वहाँ पर तो फिर खुद ही आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई आई थिंक लेट्स स्विच नाउ।
थोड़ा वो मेरे को वो भी लगता है कि कभी-कभी जैसे पहले एक एग्ज़ाम्पल ले रहा था कि कोई चीज़ करके मज़ा आ रहा है बट इसमें अभी मैं पैसे नहीं कमा पाऊँगा यार, तो ये मतलब अगर मुझे अभी चाहिए पैसे कमाना बट मुझे मज़ा आ रहा है इस चीज़ में, तो मुझे नई लाइन मिल रही, डायरेक्शन नहीं मिल रहा कि यहाँ से मैं कुछ कमा सकूँ। तो इसको फिर जैसे हम लोगों ने पीछे मंताज से बात किया था, तो मंताज को मैंने पूछा पैशन के बारे में, इट्स लाइक कि यार पैशन वही होता है, मज़ा आना चाहिए। इससे मुझे पता है कि उस टाइम पे मेरे को ज़रूरत थी पैसों की, मेरे को जॉब करने की ज़रूरत थी, तो मैं इस पे रिलाय नहीं कर सकता था। तो मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी थी उसकी कि पैशन है, इट्स लाइक कि आपको मज़ा आता है, तो कभी-कभी आप जाके कर लेते हो और अब मुझे कुछ लोग करने लग गए हैं, पैसे देने लगे लेट्स से, पर पहले नहीं होता था ऐसे। तो देन यू नीड टू फाइंड समथिंग कि जिससे आप अपना पहले मेजर गोल अचीव कर सको कि जो कि गोल है लेट्स से अगर सबकी लाइफ में आई थिंक मतलब कि सोचा रैशनली सोच के देखा जाए तो पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सबकी लाइफ में पहला रोल तो यही है कि भाई पैसे के साथ मैं मतलब पहले मैं पैसा कैसे कमाऊँ यार, उसके बाद अपना पैशन देखेंगे। तो साइड बाय साइड भी पैशन अगर देखना है तो उसको पैसा पहले देखना पड़ेगा कि दिन में काम करना पड़ेगा और रात को अपनी लेट्स से एक्टर है तो एक्टिंग क्लासेस या एग्ज़ैक्टली, एक्टिंग वो करना एग्ज़ैक्टली। पड़ेगा। मतलब हर एक तरह के थॉट्स हैं, मतलब मेरे हिसाब से हर अब एक तरह के जैसे फ्लोज़ हैं। उस दिन ना एलेक्स होर्मोज़ी और टोनी रॉबिन्स का इंटरव्यू बहुत ओह! ज़्यादा वो हो दोनों ही रहा है। बढ़िया बंदे हैं। तो दैट इज़ सेड कि दैट चेंज्ड एलेक्स होर्मोज़ी फॉर हू ही वाज़। ओह! द हसल गाय, द हार्ड वर्किंग गाय, इसके अलावा कुछ नहीं होता लाइफ में। आप देख रहे हो और आप उस वीडियो में देख सकते हो एलेक्स होर्मोज़ी इज़ के चेंजिंग। व्यू पॉइंट चेंज हो रहे हैं वो चीज़ों को मेल्ट हो रहा लेके। है, वो सीड में मेल्ट हो रहा है जैसे ही उसको टोनी रॉबिन्स बता रहा है। तो टोनी रॉबिन्स कहता है कि भाई वो कहता है कि यार यू शुड फाइंड समथिंग दैट इज़ वर्थ सफरिंग फॉर। मैं एक चीज़ ढूँढ ली है, अब इसके लिए मैं पूरी लाइफ सफ़र होने के लिए तैयार हूँ। तो लाइफ इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग, व्हाई यू शुड बी सफरिंग फॉर इट। इट शुड गिव यू जॉय, इट शुड गिव यू हैप्पीनेस एंड आप मज़ा आना चाहिए आपको वो चीज़ करने में और आपको वो चीज़ ऐसे खींचनी चाहिए। तो हुँ। पुल पुश का उसने पूरा एग्ज़ाम्पल दिया, तो मतलब मेरे को लगता है वो लास्ट में वही आया था कि एन्जॉयमेंट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आपको उस काम में मज़ा आ रहा है। और ठीक है, कितने पिवट्स अब वही है, मिडल है। अगर हम एकदम ये कहें तो बंदा पिवट ही मारता रहे पूरी लाइफ और एक है कि बंदा कभी भी पिवट मार ही ही ना नहीं रहा, मारे। रोमांटिसाइज़ हो गया। ये है और ये सबको सबका अलग है। हुँ। तो आई थिंक वो बैलेंस करना। कोई मार्केट के मैट्रिक्स के जल्दी समझ जाता है, कोई जल्दी सेल्फ अवेयर हो जाता है, कोई नहीं समझ पाता या कोई इग्नोर करता है इन सब चीज़ों को। आदि ऐसे बहुत सारे बहुत ही बिज़नेस के भी एग्ज़ाम्पल होंगे जो जिन्होंने बहुत जल्दी एक चीज़ को छोड़ दिया क्योंकि उनको पता था यार इसमें आगे बात नहीं बनेगी और उन्होंने दूसरी चीज़ ढूँढी क्योंकि उनको लगा था यार ये कि बेटर ये होगा। बेटर होगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, मतलब हुँ। इट्स जस्ट वही है मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से अगर हम जैसे पेशेंस से हम करते हैं कि सक्सेस को लेकर चलते हैं ना कि आप सक्सेसफुल सबका डिफरेंट होता है डिफाइन करना। लेट्स से हम फाइनेंशियली अगर सक्सेस को लेकर चलते हैं सबका डिफरेंट होता है वो डेफिनेशन जो होती है। तो कितने लोग हमने मतलब इसके आज के टाइम पे इंटरनेट से और अब चैट जीपीटी आ गया तो वी आर रियली अ ब्लेस्ड जनरेशन आई गेस कि हम देख सकते हैं कि इतने एम्पल ऑफ एग्जांपल्स है कि कोई बंदे ने पैशन फॉलो किया वो उसमें सक्सेसफुल हो गया फाइनेंशियली, किसी ने पैशन नहीं फॉलो किया वो पैशन ऐसे ही करते हैं और उसने कुछ और चीज़ फॉलो की वो उसमें सक्सेसफुल हो गया, किसी ने कोई और चीज़ करी वो उसमें सक्सेसफुल हो गया फाइनेंशियली, उसने अच्छे पैसे कमा लिए, फिर ही रियलाइज कि वो कि हाँ क्या मैं यार इसमें अब जो चीज़ मुझे करने में मज़ा आता है लेट्स से पैशन है तो मैं उस पे अब वो एक्सप्लोर करूँ, उसके अंदर जाऊँ, उसको एक्सपीरियंस करूँ। बहुत अच्छा ना लूप बन गया जहाँ से आपने स्टार्ट किया था और कि वहीं पे दूसरों को देख के कंपैरिजन स्टार्ट होती है, उससे बंदा इम्पेशेंट बनता हाँ, हाँ, है हाँ, और हाँ, 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 मतलब हाँ। हम वहाँ पे एट और द एंड हमने आ वहीं गए। पे हाँ, ये वाओ। बट वही है दोनों चीज़ें, उसमें भी हाँ, आपको कब दूसरों को देख रहे हो और आप खुद इम्पेशेंट नहीं फील कर मतलब रहे। वही किसी ने अगर 23 में कर लिया और आपने 28 में नहीं करा तो आई थिंक वो खुद में एज अ कुछ इन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए उससे, बिकॉज सबकी जर्नीज अलग है और आप अपनी जर्नी में हो बिल्कुल, और ये बिल्कुल। जर्नी में आप जो हुँ, चीज़ें हुँ, करना हुँ। चाहते हो वो करो जिसमें आपको खुशी मिलती है, तो आई यहाँ पे थिंक मतलब यहाँ पे जो मैंने एग्ज़ाम्पल्स दिए ना ये चीज़ में मतलब इनसे ये कंपैरिज़न का नहीं सोच के दिए, एग्ज़ाम्पल मैंने दिए कि दिस इज दी आउटकम तो होता ही है ना। हाँ, अगर आप ये हाँ, चीज कि देखने लगते हो, अगर मैं आज देखने लगूं कि यार ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, वो मेरे अंदर तो आ ही जाएगा ना यार शिट, यार लोग किसी ने हाँ, हाँ, यार मतलब कि वो किसी ने 20 में कर लिया, हाँ, किसी ने इसमें वो कर थिन लिया। लाइन है, वो बहुत थिन लाइन है, वो तो बहुत पता नहीं लगता आपको कब आ गया और पता नहीं लगता आपको जब ना भी आया हो, आप बहुत थिन दैट लाइन इज है वो ट्रू, वाली बीच में। दैट इज द थिंग। लेकिन
मतलब आज के टाइम आई वाज़ एंड अभी मैं एक चीज़ और देख रहा था जो दैट वाज़ अबाउट एआई। सो पर्सन वाज़ लाइक कि लोग अभी जितने पीछे से आ रहे हैं रोमांटिसाइजिंग दे आर नॉट यूजिंग स्टिल एआई और अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो दे विल बी आउट ऑफ जॉब या आउट ऑफ लाइक काम हो जाएगा उनका बट टाइम लगेगा, एआई जल्दी कर देगा आके। तो एक बंदा था वो कहता कि जितना लोग डर रहे हैं ना एआई से, आने वाले 5 सालों में ना जितने लोग एआई से कोई अच्छा स्टार्टअप और या तो कोई अच्छा फाइनेंशियल मैट्रिक लेट्स से मिलियनेयर वाला जो मैट्रिक क्रॉस करेंगे, वो जितने लोग एआई से करेंगे ना उतने पिछले कभी किसी ट्रेडिशनल बिजनेस से नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना फास्ट हो गया वर्ल्ड। तो बट या वो पूरा लूप जो पूरा सर्कल है वो पूरा वहीं पे खत्म होता है आके। बट एट द एंड वही है कि इट्स गुड टू बी पेशेंट इन थिंग्स। मतलब मेजर एडवाइस मतलब मेरे को तो लगता है जो मैंने सीखी है वो तो यही है कि इवन इन रिलेशनशिप्स, इवन इन फ्रेंडशिप्स, एक फाइट, एक डिसएग्रीमेंट, आपको उसको ये नहीं होना चाहिए कि चलो यार लेट्स जस्ट लीव इट, इससे बेटर ऑप्शन है। आई थिंक वहाँ पे पेशेंस उन रिलेशनशिप साइड, उन फ्रेंडशिप साइड्स, या देयर आर बेटर फ्रेंड्स, या देयर आर बेटर रिलेशनशिप्स आउट देयर, बट एक चीज़ को अगर वहाँ पे बिल्ड करना चाहो, वो भी अब वही थिन लाइन है कि कब तक आप वो करते रहोगे, कब आपको लग रहा है कि दूसरा बंदे के इनपुट्स भी वैसे ही आ रहे हैं। बिकॉज इट वी आर जो रिलेशनशिप वाला साइड है वो तो पूरा ट्रांजेक्शनल है, दोनों साइड से वो होना चाहिए। आई थिंक करियर में भी या बिजनेस में भी आप लगा लो तो ट्रांजेक्शन ही, एक साइड से दूसरी साइड से कुछ मिल रहा है तभी आप इनपुट्स डाल रहे हो। स्किल्स में भी अगर हम देखे जाएँ तो यही बातें, तो मतलब पेशेंस हेल्प तो करती है आई थिंक। मतलब अगर इसको कंक्लूड करें, बट लेट्स नॉट मतलब ट्राई कि अगर आप पेशेंस की साइड जा रहे हो तो वो ज़्यादा ही आपको गलत वे पे ना ले जाए। ये पॉडकास्ट से मतलब मैं तो ये कहूँगा कि जो आज हमारी कन्वर्सेशन हुई है इससे जो मैंने सीखी है चीज़, मुझे जो मैंने रियलाइज़ कर रही है चीज़ें, वो ये रियलाइज़ कर रही है चीज़ें कि पेशेंस नो डाउट एक रोल प्ले करता है आपको एक जगह पे पहुंचने के लिए, कि आपको कुछ नहीं देखना। अब इसके अंदर भी ये चीज़ आती है कि आपको आपके मार्केट क्या बता रही है, आपको ये क्या जगह कुछ नहीं देखना। व्हेन यू बिलीव, अब यहाँ पे मतलब एक बहुत फिर थिन लाइन आता है कि अब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि व्यूज इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, तो मार्केट बता रही है कि व्यूज कम है। आई थिंक ये भी तो होएगा ना कि मतलब अगर आप इफ यू हैव हर्ड एनी पॉडकास्टर, उसकी इंटरव्यूज, सुना, हाँ, उसका पॉडकास्ट सुना, वो जो इंटरव्यू बोल रहा है वो बता रहा है। हाँ तो वो हाँ, हमेशा ये बोलता है कि भाई मत देखो। तो अगर उन लोगों के जैसा बनना चाहते हो तो आई थिंक उनको सुनो। अगर आप जैसे मैं जो वही भी जिस भी बोलने लगा फील्ड था। में हैं। तो मैं मतलब मेरा ये था कि जो ये आज की कन्वर्सेशन से जो मैंने एक चीज़ सीखी है और वो ये चीज़ सीखा है कि आप कुछ सेल्फ अवेयरनेस और मार्केट जो बता रही है उसको एक बारी कंसिडर करके इतना रोमांटिसाइज हो जाना चाहिए अपने पाथ से, क्योंकि बहुत लोग ये गलती करते हैं। मैं मेरे को लगता है मैं भी पहले कर रहा हूँ कुछ और चीज़ के साथ से, शायद मैं अभी भी कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, वो बाद में पता लगेगा कि उसका क्या है। लेकिन आपको अपने आप को असेस करके और मार्केट जो बोल रही है उसे बता सोच के एक बारी सोचना चाहिए, देख रहे कि मे बी आई थिंक आई शुड ड्रॉप दिस एक्ट, ड्रॉप दिस थिंग, और मैं एक नई चीज़ में, नए कुएँ में जाके छलांग मारूँ, ये वाले कुएँ में मैं नहीं तैर पा रहा हूँ। समथिंग लाइक दिस, मुझे लगता है कि ये चीज़ें लोग रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये एक चीज़ मैंने सीखी है। दो ऑफ कोर्स एवरीथिंग कि मैं सब में एक थिन लाइन या ग्रे एरिया है ही है कि मार्केट पे करो के कोई यही कह रहा है, कोई वो कह रहा है, तो उसमें भी आपको शोर कम करना होता है कि नहीं, ये मुझे पता है मैं किसकी तरह बनना चाहता हूँ, तो मुझे इस पाथ पे चलना है, तो वो भी चीज़ें आती है सारी। आई थिंक बट वही एक ना गैरी वी की ये बात होती है कि जज द जजर। मतलब जो आपको एडवाइस दे रहा है, जो आपको बोल रहा है, उसको तो उसको देखो वो जज कैसे वो लाइफ देखता है। हाँ, हाँ, हाँ। अगर आप उसकी टाइप ऑफ लाइफ नहीं देखते तो उसकी एडवाइस आपको टच भी नहीं होनी चाहिए। बट अगर आपको हुँ। लगता है कि यार ये बंदा सेंस से बोल रहा है, ये मेरे को जानता है अच्छे से, तो उसकी भाई माननी भी चाहिए। हुँ। और ऑन द फ्लिप साइड जो आप दूसरी बात कर रहे थे, इसकी भी एक गैरी की ना ऐसी रील थी जो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। उसमें ना कोई उसके शो पे उसको क्वेश्चन पूछता है, तो वो कहता है कि यार वेस्टेड टाइम क्या होता है। कहता टाइम वेस्ट नहीं होता कभी। कहता एक दिन आपने चूज किया कि मेरे को फैमिली बनानी है, आप पूरा टाइम फैमिली बनाते रहे, आपने इतनी जॉब पे ज्यादा फोकस नहीं किया, आप फैमिली बनाते रहे और 40 पे जाके गए, ओ शिट यार मेरे पास तो डेट है, मेरे पास तो इतना कुछ है, मैंने इसकी लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं, बच्चे अब अपनी तरफ सेटल हो गए, मैं क्या कर रहा हूँ। और कहता है एक ऑन द फ्लिप साइड बंदा है जिसने कहा कि भाई मैं पूरा टाइम बिजनेस बनाया, मैंने पूरा टाइम स्टार्टअप बनाया, मैंने हमेशा पैसे की सोची है और आज मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो कहते हैं वो दोनों ने बंदों ने टाइम नहीं वेस्ट किया, उन्होंने आज तक जैसे लाइफ जीनी चाहते थे वो जिए, अब वो चेंज कर सकते हैं एंड दे आर अलाउड। अब वो अपने लाइफ आगे जैसे जिएंगे वो जिएंगे।
और गैरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वी लिव 100 years और मॉडर्न मेडिसिन एआई इतना कुछ आ रहा है, इससे तो हम और आगे तक जी सकते हैं, तो क्या हरी है। तो अगर जब मैं वो थोड़ा सा देखता हूँ कि वो एक रिलैक्सिंग सा लगता है यार, सच्ची में यार, इट्स जस्ट 24 व्हाई व्हाट, किसकी रेस में मैं भाग रहा हूँ। हमने सबको अपनी रेस में भगवा दिया, किसकी रेस में भाग रहे हैं। अगर अपनी रेस है तो यार मैराथन है, अगर रेस है तो भाई 100 मीटर पे एंड होना है। मेरे को इससे वो याद आई एक हरी सर की बात कि एडवाइस भी किसी चजते बंदे तो लेनी चाहिए कि वो जो आपको एडवाइस कर रहा है, लाइक यू शुड जज दैट पर्सन आल्सो। लेट्स से अगर वो करियर पे एडवाइस कर रहा है तो आप उसकी तरह बनना चाहते हो जो वो करियर में है, नहीं है तो फिर व्हाई यू आर टेकिंग हिज एडवाइस। जिससे हमने थोड़ा सा स्टार्ट भी किया था कि जैसे आप वो जज या रूटीन और मोनोटोनस की किसी एडवाइस से इतना वो भी ना हो जो कि मतलब एक तो सुनो भी ध्यान से, और एक किसी एडवाइस शायद वो ना हो आपके लिए ना हो बिल्कुल वो एडवाइस। ये बट ये वाला पॉइंट अच्छा है कि जज द जजर। ओके सर, ये अच्छी लगी मेरे को चीज, ये हरी सर की बात याद आ गई आज। फोन करूंगा उनको। तो जो लोगों ने यहाँ तक देखा है, आई थिंक उनको हम कहेंगे कि आप बहुत पेशेंट हो, एंड थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट विद अस, एंड इट इज आवर एपिसोड 50 एंड अभी बहुत दूर जाना है, जैसे आपको पता लग गया होगा हमारे व्यूज से कि हम कैसे सोच रहे हैं। तो या थैंक्स फॉर हाफ सेंचुरी, और we just love doing this. Yeah, so this is Saksham Narad. This is Vaibhav Joshi, Strangers to Friends podcast. Meet you in the next episode 51. Bye bye.